Okay, 1 minute, guys. Okay, today we have 20 session. Okay, what we have done, session 19, greater value. Okay, one program. Okay, 1 minute, guys. One minute, guys. 1 minute, guys. Okay, okay, okay. हेलो एवरीवन, आई होप आप सभी अच्छे हो। सो लास्ट सेशन में हम लोगों ने सिलेक्शन स्टेटमेंट्स के को सीखने के लिए कुछ यूज केसेस हम लोगों ने देखे थे। देन उसके बाद हम लोगों ने एग्जीक्यूशन फ्लो देखा था। एक प्रोग्राम हम लोगों ने बनाया था ग्रेटर वैल्यू से रिलेटेड। यूजर से हमें दो इनपुट लेना था और उसमें से जो भी वैल्यू ग्रेटर वैल्यू था उसमें हमें ग्रेटर वैल्यू को रिटर्न करना था। और उसमें हम लोग सब क्लास के कॉन्सेप्ट को सीखे थे कि हम लोग अपने प्रोग्राम में सब क्लास के कॉन्सेप्ट को यूज करके ग्रेटर वैल्यू कैसे रिटर्न करेंगे। ओके, मेनली टारगेट हमारा ये था कि सब क्लास का यूज करना था और सिलेक्शन स्टेटमेंट्स में जैसे जैसे यूज केसेस आ रहे थे उन सारे कंडीशनल स्टेटमेंट्स को क्या कर रहे थे, हम लोग यूज कर रहे थे। तो आज के सेशन 20 में हम लोग स्विच केस का यूज करने वाले हैं, इफ एल्स का काफी ज्यादा यूज करने वाले हैं। ओके, देन उसके बाद इसके पहले अर्थमेटिक ऑपरेटर में हम लोगों ने एडिशन देखा था, सब्ट्रैक्शन देखा था, मल्टीप्लिकेशन हम लोग भी देख चुके हैं। अभी डिवीजन और मॉड्यूलो जैसे जैसे यूज केस आएगा वैसे वैसे मैं आपको बताऊंगा। ओके, देन उसके बाद ग्रेटर देन और ग्रेटर देन इक्वल टू लेस देन, इन सब का यूज केस हम लोग आज देखेंगे। पिछले सेशंस में भी मैंने आपको इसके कुछ यूज केसेस आपको दिखाए थे जैसे ग्रेटर देन का। ओके, देन आज हम लोग सीखेंगे लॉजिकल ऑपरेटर का यूज करना। ओके, लॉजिकल एंड क्या होता है उसका यूज हम लोग जावा में कैसे करेंगे, क्योंकि जब हम लोग आज एटीएम मशीन का प्रोग्राम जब हम लोग बनाएंगे तो उसमें हम लोग लॉजिकल एंड का यूज करना सीखेंगे। ओके, हम लोग लॉजिकल एंड का यूज करना सीखेंगे। एटीएम मशीन बनाने के लिए हमें किस किस कंडीशनल स्टेटमेंट्स की जरूरत है, किस किस ऑपरेटर्स की जरूरत है, वो सब हम लोग आज के इस क्लास में सीखने वाले हैं। मेनली हमारा टारगेट ये है आज का क्लास में सब क्लास कॉन्सेप्ट को सीखना और सिलेक्शन स्टेटमेंट में कंडीशनल स्टेटमेंट के बारे में सीखना। ओके, तो आज हम लोग स्विच केस के बारे में भी सीखेंगे। ओके, तो जैसे जैसे यूज केस आ रहा है वैसे वैसे मैं आपको इन सारे कंडीशनल स्टेटमेंट्स का यूज करना आपको सिखाऊंगा। ओके, तो जैसे हमारा इफ का कंडीशन आया था तो उसमें मैंने क्या करा था, उस प्रोग्राम में लास्ट प्रोग्राम जो मैंने आपको दिखाया था उसमें हमारा इफ का कंडीशन आया तो इफ एल्स कंडीशन का मैंने यूज कैसे करा है कि दो इनपुट लेंगे और उसे कंपेयर करेंगे, तो उसमें हम लोग ग्रेटर ऑपरेटर का यूज करा। ओके, ऐसे ही करके आप धीरे धीरे सीख जाओगे। जब आप प्रैक्टिस करोगे तो आपको धीरे धीरे याद भी हो जाएगा और आपको प्रैक्टिस भी होगी। ओके, और आपको क्लियरिटी भी होगी। ओके, तो आज के सेशन में हम लोग सीखने वाले हैं एटीएम मशीन का प्रोग्राम। ओके, उसके पहले मैं पिछले सेशंस में जो भी मैंने डायग्राम बनाए थे, जैसे कि जो हम लोगों ने पिछले सेशंस में प्रोग्राम बनाया था, हम लोग प्रोग्राम बनाए थे ग्रेटर वैल्यू से रिलेटेड। इसमें हम लोगों को ये आइडेंटिफाई करना था कि इसमें प्रिमिटिव टाइप का वेरिएबल कौन है और इसमें कितने वेरिएबल है। पूरे प्रोग्राम में इस पूरे प्रोग्राम में मेन क्लास और सब क्लास में कौन कौन से वेरिएबल्स हैं वो हमें आइडेंटिफाई करना है, जिसमें से हमारा कौन सा प्रिमिटिव टाइप वेरिएबल है, कौन सा नॉन प्रिमिटिव टाइप वेरिएबल है, ये आप थोड़ा सा यहाँ पे ध्यान से देखोगे। ओके, देन उसके बाद हम लोग समझेंगे कि एक्चुअल पैरामीटर क्या है और फॉर्मल पैरामीटर क्या है। एटीएम के प्रोग्राम शुरू करने से पहले मैं इन सब के बारे में इंट्रोड्यूस करना चाहूंगा कि इसमें कौन सा हमारा कौन कौन सा वेरिएबल है और कौन कौन सा प्रिमिटिव टाइप वेरिएबल है, कौन सा एक्चुअल पैरामीटर और कौन सा फॉर्मल पैरामीटर। ओके, तो आप यहाँ पे मेन क्लास में आप देखोगे सबसे पहले मैं आपको फ्लो फ्लो दिखाऊंगा जिसमें आपको वहां से आपको क्लियरली दिखेगा। 1 मिनट।
तो जब हम लोग प्रोग्राम बना रहे थे तो हम लोग यहाँ पे फाइंड आउट कर रहे थे कि इसमें से कौन कौन सा हम लोग वेरिएबल डिक्लेयर करते किसी ऑब्जेक्ट को असाइन करने के लिए। तो इस जो है हमारा यहाँ पे वेरिएबल का नाम है। एक वेरिएबल हमारा ये हो गया, दूसरा हमारा वेरिएबल v1 हो गया, तीसरा हमारा वेरिएबल v2 हो गया, फोर्थ हमारा वेरिएबल gb हो गया, देन फिफ्थ हमारा हो गया रिजल्ट हो गया। ओके, तो इस पूरे प्रोग्राम में हम लोगों ने यहाँ तक कितने वेरिएबल का यूज करा, 1 2 3 4 फोर वेरिएबल का हम लोगों ने यूज करा है, 5, देन उसके बाद 6 जो कि हमारा लोकल वेरिएबल है, और 7। तो हम लोगों ने कितने वेरिएबल्स का यूज करा, टोटल 7 वेरिएबल्स का यूज करा। ओके, तो इन सारे वेरिएबल्स को मैं लिख लेता हूँ यहाँ पे कि लास्ट सेशन के जो प्रोग्राम हुए थे हमारे उसमें कौन कौन से वेरिएबल्स है इस प्रोग्राम में, हमारे कौन कौन से वेरिएबल्स हैं, मतलब कौन कौन वेरिएबल है वो हमें आइडेंटिफाई करना है। क्योंकि जब आप मतलब कि एक अच्छे लेवल के प्रोग्रामर बन जाओगे तो आपके लिए जब हर बार आप वेरिएबल अगर आप लोगे तो वो जब भी आप वेरिएबल लोगे तो क्या करेगा, कुछ मेमोरी एलोकेट करेगा। तो मतलब कि एक आगे चल के आपको इस वेरिएबल्स मतलब किसी भी वैल्यू को एक वेरिएबल में स्टोर करना मतलब कि आप उसका एक मेमोरी साइज एलोकेट करो, उसका एक मेमोरी ले रहे हो अपने रैम में। ओके, तो वो भी मैटर करता है कि प्रोग्राम को फास्ट एग्जीक्यूशन करने के लिए हमें जितना कम से कम वेरिएबल का यूज करें। तो सबसे पहले आपको आइडेंटिफाई करना है कि इस पूरे प्रोग्राम में कौन कौन से वेरिएबल है। ओके, तो मैं मेन मेथड से शुरू करूंगा। तो स्कैनर क्लास में हमारा इसमें कौन सा वेरिएबल है, एस नाम का वेरिएबल है। ओके, तो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे वेरिएबल्स फ्रॉम डेमो मेथड 1। ओके, देन इसके बाद अभी हम लोग फिर क्या करेंगे कि हमारा जो पिछला जो प्रोग्राम है इसमें हम लोग क्या करेंगे, सारे वेरिएबल्स को चेक करेंगे कि इस पूरे प्रोग्राम में हम लोगों ने कितने वेरिएबल्स डिक्लेयर करे। ओके, तो इसमें कौन कौन से हमारे वेरिएबल हैं, एक तो हमारा स्कैनर का वेरिएबल था। ओके, मैं यहाँ पे लिखूंगा देख देख कर ताकि आपको क्लियर रहे। ओके, एक तो हमारा स्कैनर वेरिएबल था और दूसरा हमारा v2 था, और v1 और v2 था। तो एक हमारा स्कैनर नाम का वेरिएबल s है, v1 मेरा वैल्यू का था, v2 मेरा v2 वेरिएबल है। थर्ड हमारा इस ऑब्जेक्ट का वेरिएबल क्या है, gb, तो इस वेरिएबल को भी हम लोग लिखेंगे gb। देन उसके बाद हमारा फिफ्थ है यहाँ पे रिजल्ट, जो भी ग्रेटर वैल्यू यहाँ पे आ रहा था वो क्या था, रिजल्ट। ओके, तो हम लोग रखेंगे यहाँ पे रिजल्ट वेरिएबल। ओके, तो अभी तक हमारा कितने वेरिएबल्स हो गए, 1 2 3 4 5। ओके, और वैसे स्टूडेंट्स को मैं कहना चाहूँगा कि अभी आप हमारे सेशंस को देख कर प्लीज़ बोर मत होना, क्योंकि ये सेशन जब आप एंड तक देखोगे तब आपको एक्चुअल में समझ में आएगा कि मैं यहाँ पे कोई नोटपैड में यहाँ पे कोई एनिमेशन चलाने वाला ना हूँ। जब आप इसको ध्यान से देखोगे तो आपको बहुत सारे जावा के कॉन्सेप्ट्स क्लियर होंगे। ओके, क्योंकि आज मैं आपको सिखाने वाला हूँ एटीएम एप्लीकेशन के थ्रू आपको एक सब क्लास कॉन्सेप्ट को सिखाऊंगा, जिसमें आप सिलेक्शन स्टेटमेंट में स्विच केस, इफ एल्स कंडीशन, ऑपरेटर्स, लॉजिकल एंड ये सब का यूज करना आप सीखोगे। तो प्लीज आप वीडियो को स्किप मत करना, एंड तक देखना ताकि आपको बहुत सारी चीज क्लियर होगी। ओके, क्योंकि काफ़ी सारे स्टूडेंट्स क्या करते हैं कि जहाँ पे मतलब एक्चुअल पढ़ाई तो तभी होगी ना जब आपको, पढ़ाई का मतलब इंटरटेन कभी हो ही नहीं सकता। अगर आप इंटरटेन करके पढ़ाई करोगे तो कोई भी बंदा क्या करेगा, बैट बॉल खेलने के टाइम ही क्या करेगा, बुक लेकर रीड करते चला जाएगा। ऐसा कुछ है नहीं, पढ़ाई कभी भी इंटरटेन के साथ नहीं करा जा सकता। ओके, इसको आप सीरियसली देखोगे, जो भी मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ आप इसको कंसंट्रेशन के साथ अगर आप देखोगे तो आपको क्लियरली समझ में आएगा। अगर मैं इसे एनिमेशन से बनाऊं या पीपीटी बना के आपको फास्टली कर दूं तो मे बी आपको उस वक्त तो समझ में आएगा, लेकिन आप विद इन 1 डे 2 डे के बाद आप क्या करोगे, भूल जाओगे। तो मैं अगर नोट्स प्रिपेयर कर रहा हूँ आपके लिए तो आपको वो नोट्स काफ़ी हेल्पफुल रहेगी। जब आप उस नोट्स को दोबारा पढ़ोगे मेरे सेशन देखने के बाद, तब आपको उस वक्त समझ में आएगा कि मतलब क्या कंटेंट आपको मिल रहा है, कैसे कैसे आपको मैं ट्रेन कर रहा हूँ जावा प्रोग्राम बनाने के लिए। ओके,
क्योंकि जावा में प्रैक्टिस करने के लिए यहाँ पे कोई थ्योरेटिकल, वो शुरू के 1 से 10 तक के जो मैंने सेशंस लिए थे वो काफ़ी थ्योरेटिकल थे, जिसमें काफ़ी बच्चे वहाँ से स्किप करके लौट भी गए होंगे। ओके, तो वो उसके पेशेंस की, जावा ऑल अबाउट योर पेशेंस। ओके, अगर आप प्रोग्रामर बनना चाहते हो, एक सॉफ्टवेयर डेवलपर हो, आप इंजीनियर हो, तो आपके माइंड में सबसे पहले पेशेंस होना बहुत जरूरी है। आपके पास पेशेंस होना बहुत जरूरी है। अगर आप पेशेंस नहीं रखोगे, थ्योरी के टाइम आप रिटर्न जो भी 1 से 10 तक के सेशन रिटर्न करे होंगे, तो मे बी वो आगे चल के वो एनिमेटेड वीडियो देख रहे होंगे या कि मतलब कुछ हल्का देखने की कोशिश कर रहे होंगे। लेकिन जब मैं यहाँ पे आपको प्रोग्राम दिखाऊंगा तब आपके माइंड में वो लॉजिक बिल्ड होना शुरू होगा। ओके, तो आप प्लीज सेशन को स्किप मत करना। ओके, पूरे सेशन को एंड तक देखना, तब आपको समझ में आएगा कि यहाँ पे मैं क्या आपको बताने वाला हूँ। ओके, एटीएम प्रोग्राम के, एटीएम एप्लीकेशन के थ्रू मैं आपको इफ एल्स लूप के, सॉरी इफ एल्स स्विच केस समझाने वाला हूँ। ये हमारा जो अभी मैं यहाँ पे दिखा रहा हूँ, ये हमारा पिछले सेशन से है, जिसमें मैं आ, जिस जिसमें मैंने क्या करा था कि वेरिएबल को आइडेंटिफाई करना भूल गया था। तो अभी मैं क्या कर रहा हूँ, इस पूरे प्रोग्राम में सारे वेरिएबल्स को मैं क्या कर रहा हूँ, आइडेंटिफाई करके इसमें अभी मैं वो जो पिछले सेशंस को स्टूडेंट्स जो देखे होंगे उन्हें मैं क्या करना चाहूँगा कि इसमें कौन से प्रिमिटिव टाइप वेरिएबल्स है और कौन नॉन प्रिमिटिव टाइप है वो मैं बताना चाहता हूँ, और एक्चुअल पैरामीटर और फॉर्मल पैरामीटर बताना चाहता हूँ। ओके, तो अभी जो चलेगा 5 से 10 मिनट वो पिछले सेशंस के अकॉर्डिंगली चलेगा। ओके, तो देन उसके बाद हम लोग एटीएम एप्लीकेशन को शुरू करने वाले। ओके, तो वीडियो को आप प्लीज लास्ट तक देखना, जिसमें आपको काफी हेल्पफुल रहेगा। ओके ओके, तो इसमें हम लोग अभी सारे वेरिएबल को आइडेंटिफाई कर लिए लास्ट सेशन में हम लोगों ने जो देखा था। ओके, देन उसके बाद ग्रेटर वैल्यू के अंदर हम लोगों ने एक लोकल वेरिएबल डिक्लेयर करता है एक्स एंड वाई। ओके, तो एक वेरिएबल हमारा ये हो गया एक्स एंड एक्स कॉमा वाई। ओके, तो पूरे एप्लीकेशन में हमारा टोटल कितने वेरिएबल्स हो गए, 1 2 3 4 5 6 7। ओके, टोटल हमारे पास 7 वेरिएबल्स हो गए। अब आपको ये आइडेंटिफाई करना है कि इसमें प्रिमिटिव टाइप वेरिएबल कौन है, प्रिमिटिव टाइप, प्रिमिटिव डेटा टाइप वेरिएबल कौन है, प्रिमिटिव डेटा टाइप वेरिएबल कौन है। तो प्रिमिटिव डेटा टाइप वेरिएबल कौन सा है, जो वेरिएबल प्रिमिटिव डेटा टाइप वेरिएबल्स मतलब कि कंटेन कर रहा है। जैसे कि p1 क्या है, एक इंट इंट टाइप का वेरिएबल है। ओके, इंट टाइप का वेरिएबल, तो इंट क्या है, प्रिमिटिव डेटा टाइप है। ओके, तो ये क्या हो गया, इंट क्या हो गया, प्रिमिटिव डेटा टाइप। ओके, तो यहाँ पे b1 हो गया इंट टाइप। देन उसके बाद सेकेंड हमारा ये जो v2 वेरिएबल्स है, ये जो हमारा v2 वेरिएबल है, ये हमारा किस टाइप का वेरिएबल है, इंट टाइप का। इंट किस टाइप का वेरिएबल है, प्रिमिटिव टाइप का। तो हमारा प्रिमिटिव टाइप का वेरिएबल v1 और v2 हो गया। ओके, देन उसके बाद हम लोग आगे आते हैं। आगे आने के बाद जीवी हमारा क्लास टाइप का है, तो क्लास तो हमारा नॉन प्रिमिटिव है। रिजल्ट हमारा किस टाइप का वेरिएबल है, इंट टाइप का। तो इंट किस टाइप का डेटा टाइप है, प्रिमिटिव टाइप का डेटा टाइप वेरिएबल। ओके, तो रिजल्ट किस टाइप के डेटा टाइप वेरिएबल्स को स्टोर कर रहा है, इंटीजर डेटा टाइप के वेरिएबल को स्टोर कर रहा है जो कि प्रिमिटिव है। ओके, तो हमारा यहाँ पे कौन कौन प्रिमिटिव डेटा टाइप हो गया, b1 b2। ओके, देन उसके बाद ग्रेटर में आते हैं, तो इसमें हमारा जो x है वो किस टाइप का है, इंटीजर टाइप का है। तो ये इंट प्रिमिटिव डेटा टाइप है ना, तो ये प्रिमिटिव डेटा टाइप को क्या कर रहा है, x कंटेन कर रहा है। तो x हमारा क्या हो गया, प्रिमिटिव डेटा टाइप। वैसे ही y हमारा क्या हो गया, y हमारा क्या हो गया, इंटीजर टाइप का डेटा को कंटेन कर रहा है। तो ये क्या हो गया, y भी हमारा प्रिमिटिव डेटा टाइप हो गया। अब आपको आइडेंटिफाई करना है नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप। ओके, अगर आपको यहाँ पे अगर आपको समझने में प्रॉब्लम हो रही है, तो इसका मतलब है कि आपने पिछले क्लास में, मतलब अगर आपको यहाँ पे प्रॉब्लम होगी नॉन प्रिमिटिव और प्रिमिटिव डेटा टाइप, तो ये जो सेशन था, इसका सेशन मैंने पहले से ही ले रखा था प्रिमिटिव टाइप और नॉन प्रिमिटिव टाइप का, जिसके वजह से आपको, अगर आपने उसे नहीं पढ़ा होगा तब आपको यहाँ पे प्रॉब्लम हो रही है। इसलिए मैं यहाँ पे आपको दिखा देता हूँ कि प्रिमिटिव डेटा टाइप और नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप। देखो यहाँ पे मैंने आपको बताया ना, प्रिमिटिव और सॉरी वेरिएबल्स हैं, प्रिमिटिव डेटा टाइप वेरिएबल है ना, द वेरिएबल विच डिक्लेयर विथ प्रिमिटिव डेटा टाइप लाइक बाइट शॉर्ट इंट। तो हम लोगों ने इंट देखा, जो इंट डेटा टाइप वेरिएबल जो हमारा वेरिएबल था वो इंट डेटा टाइप को कंटेन कर रहा था, तो ये प्रिमिटिव डेटा टाइप हो गया। ओके, तो इसी को अभी मैं क्या कर रहा हूँ, वहां पे दिखा रहा हूँ इंट लॉन्ग
डबल, कैर। ओके, तो हम लोग क्या कर रहे हैं पूरे प्रोग्राम में, क्या कर रहे हैं, जिस जिस वेरिएबल्स में इंट है या डबल रहेगा या कैर रहेगा या बुलियन रहेगा, तो वो सब वेरिएबल्स को हम लोग क्या कहेंगे, प्रिमिटिव डेटा टाइप। ओके, देन उसके बाद नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप वेरिएबल्स हम लोग किसे कहेंगे, नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप द वेरिएबल विच आर डिक्लेयर विथ नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप लाइक क्लास। ओके, इंटरफेस, अरे अभी तो मैंने आपको इंटरफेस नहीं पढ़ाया, लेकिन क्लास तो आपको मालूम है। तो हम लोग क्लास, जिस वेरिएबल्स, जो वेरिएबल क्लास के टाइप को, क्लास टाइप, ये जो हमारा जीवी वेरिएबल है किस टाइप का वैल्यू को कंटेंट कर रहा है, क्लास टाइप के वैल्यू को कर रहा है, क्लास टाइप का डेटा टाइप है, तो ये क्या कर रहा है, क्लास डेटा टाइप के वैल्यू को कंटेंट कर रहा है, तो ये किस टाइप का हो गया, नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप वेरिएबल। ओके, तो ये अभी आप पिछले से अगर नोट्स पीछे से रिवीजन करते हैं, अगर आप आ रहे होगे तो आपको क्लियर होगा यहाँ पे आइडेंटिफाई करने में। फिर भी मैं यहाँ पे एक बार आपको दिखाया ताकि आपको मालूम रहे। ओके, नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप। ओके, और नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप हम लोग कैसे आइडेंटिफाई करेंगे, नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप हम लोग कैसे आइडेंटिफाई करेंगे, एस हमारा किस टाइप के डेटा टाइप को कंटेन कर रहा है, स्कैनर क्लास, स्कैनर डेटा, स्कैनर क्लास के टाइप को कंटेन कर रहा है, मतलब क्या है, ये क्लास डेटा टाइप है, मतलब स्कैनर क्लास को क्या कर रहा है, एस वेरिएबल क्या कर रहा है, कंटेन कर रहा है, तो एस हमारा क्या हो गया, नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप। देन उसके बाद हम लोग यहाँ पे इंट है, ये तो हमारा प्रिमिटिव टाइप हो गया, ये तो हम लोगों ने स्टेटमेंट दिया। देन उसके बाद ग्रेटर वैल्यू में जीवी क्लास टाइप को कंटेन कर रहा है, क्लास डेटा टाइप को, ग्रेटर वैल्यू टाइप को, तो ये भी क्या हो गया, नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप। ओके, देन उसके बाद जीबी हो गया, और यहाँ पे आएंगे तो इसमें तो सारे नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप है, तो हमारे यहाँ पे नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप कितने हो गए, नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप वेरिएबल कितने होंगे, एस और जीबी, दो हो गए टोटल। ओके, तो आपके मन में ये आ, आपके मन में कभी कभी एक डाउट्स आ रहा होगा कि यहाँ पे ये जो वेरिएबल यहाँ पे हम लोगों ने पास करे हैं, इसे हम लोग, इस पैरामीटर को हम लोग क्या कहेंगे, और जो हम लोग जिस पैरामीटर को कॉल करते हैं, जिस मेथड्स के थ्रू, जिस मेथड्स को हम लोग कॉल करते हैं उसके अंदर जो पैरामीटर होता है उसे हम लोग क्या कहते हैं। ओके, तो जिस मेथड के थ्रू हम लोग एक्चुअल वैल्यू को, मेथड को जब हम लोग कॉल करते हैं तो उसमें हम लोग जो एक्चुअल वैल्यू पास करते हैं तो उसे हम लोग कहते हैं एक्चुअल पैरामीटर। ओके, जिसमें हम लोग क्या कर रहे हैं, v2 और v1 तो एक्चुअल वैल्यू कंटेन कर रहा है, तो इसमें हम लोग क्या कर रहे हैं, एक्चुअल पैरामीटर को क्या कर रहे हैं, पास कर रहे हैं, और इस वाले मेथड को क्या कर रहे हैं, कॉल कर रहे हैं। ओके, तो यहाँ पे जिस मेथड्स को हमने कॉल करा ग्रेटर नाम के मेथड्स में, इसमें जो हम लोगों ने पैरामीटर दिया, तो इस मेथड को हम लोग क्या कहेंगे, एक्चुअल पैरामीटर। ओके, इस मेथड को क्या कहेंगे, एक्चुअल पैरामीटर। ओके, ओके, तो इसका हम लोग क्या करेंगे, डिफिनेशन यहाँ पे लिखेंगे कि एक्चुअल पैरामीटर किसे कहते हैं, एक्चुअल पैरामीटर। ओके, आर्गुमेंट्स, जिसे हम लोग आर्गुमेंट्स भी कहते हैं, तो एक्चुअल पैरामीटर किसे कहते हैं, एन एक्चुअल, क्योंकि हम लोग एक्चुअल पैरामीटर इस प्रोग्राम में जो भी एक्चुअल वैल्यू को पास कर रहे हैं, तो हम लोग क्या कर रहे हैं कि इसमें हम लोग क्या कर रहे हैं, जिस जिस वेरिएबल में हमारा वैल्यू है उस वेरिएबल को इस मेथड्स के थ्रू, जीवी ग्रेटर मेथड्स में हम लोग क्या कर रहे हैं, इस एक्चुअल मेथड को क्या कर रहे हैं, पास कर रहे हैं, मतलब कि इसमें वैल्यू को क्या कर रहे हैं, इन्वोक कर रहे हैं, इस मेथड में क्या कर रहे हैं हम लोग, इन्वोक कर रहे हैं। ओके, तो हम लोग यहाँ पे इसका डिफिनेशन लिखेंगे, एन एक्चुअल पैरामीटर, जिसे हम लोग आर्ग्यूमेंट भी कहते हैं, इज द वैल्यू पास टू अ मेथड व्हेन द मेथड इज इन्वोक। ओके, तो ये हमारा एक्चुअल पैरामीटर था, एक्चुअल पैरामीटर के बारे में हम लोगों ने जाना। ओके, तो इस मेथड के थ्रू हम लोग क्या करते हैं, इस एक्चुअल मेथड्स के इस एक्चुअल जो हमारा पैरामीटर है, इस ग्रेटर मेथड क्या करता है कि एक्चुअल पैरामीटर यहाँ से लिया जिसमें वैल्यू हम लोगों ने इन्वोक करा, मतलब कि वैल्यू यहाँ पे पास करा, और ये क्या करा, इस फॉर्मल ग्रेटर मेथड क्या करा, यहाँ पे फॉर्मल पैरामीटर में उन दोनों वैल्यू को क्या करा, रिसीव करा। ओके, तो फॉर्मल पैरामीटर क्या कर रहा है कि फॉर्मल पैरामीटर उसे कहते हैं कि जिसमें हम लोग मेथड्स के पैरामीटर को क्या कर रहे हैं, डिक्लेयर कर रहे हैं कि वो कितने इनपुट लेंगे और इसमें क्या क्या इनपुट आने वाले हैं। ओके, जैसे कि
जब मेथड कॉल के समय जो एक्चुअल वैल्यू इस वेरिएबल में पास किया जाता है, जो एक्चुअल वैल्यू इस वेरिएबल में पास किया जाता है, उन्हें ही क्या कहते हैं, मतलब कि जो एक्चुअल वैल्यू इसमें पास किया जाता है उन्हें ही हम लोग क्या कहते हैं, मतलब कि फॉर्मल पर, मतलब कि इसमें क्या हो रहा है कि एक्चुअल वैल्यू पास हो रहा है, तो ये क्या कर रहा है, इस मेथड को क्या कर रहा है, कॉल कर रहा है। ओके, इस मेथड को क्या कर रहा है, कॉल कर रहा है। तो इसमें क्या कर रहा है, हम लोगों ने एक फॉर्मल पैरामीटर को क्या कर रहा है, डिफाइन करा है ये क्या करेगा, इसके अंदर जो वेरिएबल्स रिसीव करने के लिए जिसमें हम लोगों ने ये पैरामीटर को डिक्लेयर किया है, उन्हें उन्हें ही हम लोग क्या कहेंगे, फॉर्मल पैरामीटर। आप ऐसा समझो कि हम लोग एक फॉर्मल मेथड, मतलब कि हम लोग एक मेथड बनाया है जिसमें एक फॉर्मेट बना रहे हैं हम लोग कि इसमें दो पैरामीटर आएगा, एक्स इंटीजर टाइप का एक वैल्यू आएगा और दूसरा वाई जो है वो भी इंटीजर टाइप का आएगा। ओके, तो इसमें क्या हो रहा है, एक फॉर्मेट बना रहे हैं, मतलब कि फॉर्मल पैरामीटर इसी को कहते हैं, जिसमें हम लोग एक्चुअल पैरामीटर के थ्रू हम लोग क्या करेंगे, इससे कॉल करेंगे और ये क्या करेगा, जो रिसीव करेगा जिस मेथड्स में हम लोग वैल्यू पास करने वाले हैं, ये क्या हो जाएगा, फॉर्मल पैरामीटर। ओके, आप समझ रहे होगे मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। मेरा कहने का मतलब है कि यहाँ पे जो भी मैं इस मेथड्स में वैल्यू पास कर रहा हूँ, मतलब कि इस मेथड के थ्रू जब मैं कॉल कर रहा हूँ, तो ये हो गया हमारा एक्चुअल पैरामीटर। ओके, ये हमारा क्या हो गया, एक्चुअल पैरामीटर। ओके, ये हमारा क्या हो गया, एक्चुअल पैरामीटर। और जिस मेथड्स को हम लोग कॉल कर रहे हैं जिसमें हमारा दो पैरामीटर है, उसमें हम लोगों ने जो पैरामीटर डिसाइड करा है, तो उस पैरामीटर को हम लोग क्या कहेंगे, फॉर्मल पैरामीटर। ओके, तो इसे हम लोग यहाँ पे लिख लेते हैं, फॉर्मल पैरामीटर। ओके, a formal parameter is a variable declare in a method, जो कि हमारा greater methods में है, definition that receive a value when the method is called। ओके, ओके, तो यहाँ तक आपको क्लियर है, जिसमें हमारा एक्चुअल पैरामीटर क्या है, यहाँ पे एक्चुअल पैरामीटर मैं इसे कॉपी कर देता हूँ, जिससे आपको क्लियर होगा। और हमारा फॉर्मल पैरामीटर क्या है, ओके, फॉर्मल पैरामीटर हमारा क्या है, जो मेथड सिग्नेचर हम लोग बनाए हैं, मतलब कि जिस मेथड्स में हम लोग जो पैरामीटर रिसीव करने वाला होता है वो क्या होता है, फॉर्मल पैरामीटर। ओके, तो अब हम लोग क्या करेंगे, एटीएम मशीन क्या करने वाले हैं, कंस्ट्रक्ट करने वाले। ओके, आज हम लोग क्या बनाने वाले हैं, एटीएम मशीन एप्लीकेशन। ओके, एटीएम मशीन हम लोग आज हम लोग एप्लीकेशन बनाने वाले हैं, जिसमें हम लोग स्विच केस और इफ एल्स ये सारे कंडीशंस को हम लोग क्या करेंगे, सीखने वाले। ओके, एटीएम मशीन की हेल्प से। ओके, जिसमें हम लोग सब क्लास के कॉन्सेप्ट को क्या करेंगे, यूज करेंगे। ओके, तो मैं यहाँ पे क्वेश्चन इसका लिख देता हूँ, राइट टू कंस्ट्रक्ट द एप्लीकेशन फ्रॉम द फॉलोइंग लेआउट। ओके, तो हम लोग एटीएम मशीन बनाने वाले। ओके, तो उसका हम लोग पहले लेआउट तैयार कर लेते हैं। ओके, तो हम लोगों ने पिछले सेशंस में जब हम लोगों ने हम लोगों ने प्रोग्राम बनाया था, तो हम लोगों ने एक मेन क्लास रखा था और इसी क्लास में हम लोगों ने इस क्लास के ऊपर हम लोगों ने एक सब क्लास रखा था। ओके, ये सब क्लास क्या कर रहा था, ये इसके अंदर एक मेथड हम लोग डिफाइन कर रहे थे, ये क्या कर रहा था, ग्रेटर वैल्यू को क्या कर रहा था, रिटर्न कर रहा था। ओके, तो आज हम पिछले सेशंस में हम लोगों ने एक सब क्लास का यूज करा था, तो आज हम लोग एटीएम मशीन बनाने के लिए एक से ज़्यादा सब क्लास का यूज करने वाले हैं, दो सब क्लास का यूज करने वाले हैं और एक हमारा मेन क्लास होगा। मेन क्लास कहने का मतलब ये हो गया कि इसमें हमारा क्या होगा, मेन मेथड है, जिस क्लास में हमारा मेन मेथड होगा उसी क्लास को हम लोग मेन क्लास कहते हैं। ओके, क्योंकि जब भी जेवीएम एग्जीक्यूशन शुरू करेगा तो वो क्या करेगा, सबसे पहले जिस क्लास में मेन मेथड रहेगा उसी क्लास को वो क्या करेगा, लोड करेगा। ओके, एग्जीक्यूशन के लिए। ओके, यहीं से एग्जीक्यूशन क्या होता है, स्टार्ट होता है। ओके, ऐसा आप समझो। ओके, मेन मेथड से ही क्या होता है, सारा एग्जीक्यूशन शुरू होता है। तो मेन मेथड किस क्लास में है, डेमो मेथड्स में। ओके, तो हमारा टारगेट अभी ये नहीं है, हमारा टारगेट है एटीएम मशीन बनाना, जिसमें हम लोग सब क्लास के कॉन्सेप्ट को यूज करेंगे और
एटीएम मशीन को क्या करेंगे, बनाएंगे। ओके, तो पहला हमारा एटीएम मशीन बनाने के लिए सबसे पहले, जैसे एटीएम मशीन होता है, एटीएम मशीन डिपॉजिट एंड विथड्रॉ, विथड्रॉ। ओके, तो आप ऐसा समझो कि एक जो हमारा एटीएम मशीन होता है, जिसमें हम लोग क्या करते हैं, हम लोग मनी डिपॉजिट भी करते हैं। एक जो एटीएम होता है इसमें क्या करते हैं हम लोग, मनी क्या करते हैं, डिपॉजिट भी करते हैं। जैसे यहाँ पे डिपॉजिट का ऑप्शन दिया हुआ है ना, एक मशीन रहता है जिसमें हम लोग डिपॉजिट भी करते हैं और विथड्रॉ भी करते हैं। तो इस एटीएम मशीन को हम लोग जावा प्रोग्राम से क्या करने वाले हैं, इस एप्लीकेशन को क्या करने वाले हैं, बनाने वाले हैं, कि हम लोग कैसे डिपॉजिट और विथड्रॉ वाले एटीएम मशीन को कैसे बना सकते हैं। ओके, तो हमारा टारगेट क्या है, मशीन में पैसा विड्रॉ भी करना है, मशीन में पैसा विड्रॉ भी करना है और डिपॉजिट भी करना है। ये हमारा अभी का एप्लीकेशन का टारगेट। ओके, तो हम लोग पहले एक क्या करेंगे, एक सब क्लास बनाएंगे, एक सब क्लास बनाएंगे, उस क्लास का नाम रखेंगे हम लोग, जिसमें हम लोग एटीएम में सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, डिपॉजिट करते हैं। तो सब क्लास का मैं नाम रखूंगा विथड्रॉ, विथड्रॉ। विथड्रॉ का मतलब क्या होता है कि हम लोग पैसा निकाल सकते हैं उस एटीएम से। विथड्रॉ मतलब आपको अमाउंट निकालना। ओके, तो एक हम लोग क्लास बनाएंगे विथड्रॉ नाम का। ओके, और दूसरा हम लोग क्लास बनाएंगे डिपॉजिट नाम का, जिसमें हम लोग क्या करेंगे, डिपॉजिट बनाएंगे। ओके, यहाँ पे मेरा टारगेट है सब क्लास कॉन्सेप्ट को समझाना। ओके, विथड्रॉ और डिपॉजिट के थ्रू। ओके, तो ये हमारा डिपॉजिट का क्लास बन गया। इन दोनों क्लास को हम लोग क्या करते हैं, अभी अपने प्रोग्राम में क्या करते हैं, डेवलप करते हैं। ओके, तो मैं नोटपैड प्लस प्लस खोलता हूँ और यहाँ पे पिछले प्रोग्राम को अभी मैं क्लोज करूंगा। ओके, तो दो सब क्लास हमें बनाना है और एक हमारा यहाँ पे क्या होगा, मेन क्लास होगा। ओके, एक हमारा क्या होगा, मेन क्लास होगा। उस मेन क्लास का मैं नाम क्या देने वाला हूँ, एटीएम मशीन, एटीएम, एटीएम, एटीएम। उस क्लास का मैं नाम दूंगा एटीएम। ओके, उस क्लास का मैं नाम दूंगा एटीएम मशीन। ओके, ओके, ये हमारा क्लास का नाम ही है एटीएम। ओके, जो कि हमारा क्या है, मेन क्लास है, मेन क्लास है। ओके, इन तीनों क्लास को अभी हम लोग डेवलप करेंगे, और सॉरी क्रिएट करेंगे अपने प्रोग्राम में। तो पहले मैं इसे क्लोज कर लेता हूँ, क्लोज ऑल, राइट क्लिक, सॉरी, फाइल, न्यू, जावा का प्रोग्राम हमें बनाना है, तो जावा फाइल को सिलेक्ट करेंगे और इस मेन, सबसे पहले मैं क्या कर रहा हूँ, इस मेन क्लास को मैं क्या कर रहा हूँ, बनाने वाला हूँ। ओके, क्योंकि इसके अंदर हमारा मेन मेथड है, तो इस क्लास का मैं नाम देने वाला हूँ एटीएम। ओके, एटीएम। ओके, देन उसके बाद इस क्लास के ऊपर हम लोग क्या करेंगे, इस सब क्लास को क्या करेंगे, बनाने वाले हैं विथड्रॉ क्लास का। इसमें क्या करेंगे, इस क्लास में हम लोग क्या करेंगे, विथड्रॉ करेंगे अमाउंट को। ओके, तो एक हम लोग क्लास बनाएंगे, क्लास विथड्रॉ। ओके, विथड्रॉ क्लास के अंदर हम लोग क्या करेंगे, अमाउंट को क्या करने वाले हैं, विथड्रॉ करने वाले। ओके, तो इसमें हम लोग क्या करेंगे, एक मेथड इंप्लीमेंट करेंगे, जिसमें क्या होगा कि वो यूजर से अमाउंट लेगा विथड्रॉ करने के टाइम। जब आप एटीएम से विथड्रॉ करोगे तो हम लोग क्या करना पड़ेगा, इस क्लास के अंदर, इस क्लास के अंदर हमें एक मेथड बनानी पड़ेगी। उस मेथड, वो मेथड क्या परफॉर्म करेगा कि आपको, आपसे वो विथड्रॉ करने के टाइम वो क्या करेगा कि यूजर से अमाउंट मांगेगा कि आप अमाउंट दो, और साथ ही साथ वो क्या करेगा, बैलेंस भी लेगा। मतलब कि बैलेंस को क्या करेगा, चेक करेगा, क्योंकि मेथड्स कंपेयर करने के लिए बैलेंस तो चेक करना पड़ेगा ना। तो वो क्या करेगा, एक मेथड इस क्लास के अंदर मैं बनाऊंगा विथड्रॉ। ओके, और उसमें क्या करूंगा कि अमाउंट लूंगा उसका पहले, देन उसके बाद बैलेंस उसका चेक करूंगा। ओके, कि बैलेंस के, बैलेंस से मतलब कि ज़्यादा तो, बैलेंस से ज़्यादा तो अमाउंट विथड्रॉ नहीं कर रहा, तो उसके चेक करने के लिए हम लोग को क्या करना पड़ेगा, विथड्रॉ में हमें दो पैरामीटर लेना पड़ेगा इस नॉन स्टैंस मेथड में, जो कि वॉइड क्या करेगा, कुछ भी अभी रिटर्न करने वाला नहीं। ओके, तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग चेक करेंगे कि जो अमाउंट यूजर ने डाला है, AMT, जो यूजर ने अमाउंट डाला है वो बैलेंस से कम है कि नहीं है। ओके, ओके, बैलेंस से कम है कि नहीं है। अगर कम है तो क्या करेंगे, उसको हम लोग एक मैसेज दे देंगे,
अमाउंट फॉर विद्रॉ। ओके, ओके, अमाउंट फॉर विद्रॉ, तो वो क्या करेगा, उस अमाउंट को क्या करेगा, एंटर करेगा, मतलब कि उसका अमाउंट को एंटर करेगा। देन उसके बाद क्या करेंगे हम लोग, उसके बैलेंस में से क्या करेंगे, उसके अमाउंट को डिडक्ट कर लेंगे, मतलब कि माइनस कर देंगे। ओके, बैलेंस को शो भी कर देंगे और उसी वक्त क्या करेंगे, डिडक्ट कर लेंगे। ओके, तो बैलेंस में से हम लोग क्या करेंगे, अमाउंट को क्या करेंगे, माइनस कर देंगे और उसको शो भी कर देंगे कि आपका टोटल बैलेंस अमाउंट कितना रह गया। ओके, देन उसके बाद हम लोग उसको लास्ट में एक मैसेज दे देंगे यूजर को, ट्रांजैक्शन सक्सेसफुल। ओके, ओके, तो ये विड्रॉ से रिलेटेड हम लोगों ने एक मेथड इंप्लीमेंट कर लिया। ओके, जिसमें हम लोगों ने वॉइड मेथड को क्या करा, इंप्लीमेंट करा। हम लोगों ने यूजर से एक पैरामीटर लिया और मेन मेथड से जब हम लोग कॉल करेंगे तो उसके बैलेंस को भी क्या करेंगे, एज ए पैरामीटर में क्या करेंगे, एक्सेस करेंगे। ओके, अगर मान लो कि उसका अमाउंट बैलेंस से ज़्यादा है, मतलब कि वो उसके अकाउंट में बैलेंस ज़्यादा है, उसके अकाउंट में 100 रुपीज़ है और वो विड्रॉ करना चाहता है 500, तो वो तो मतलब कि ज़्यादा है ना, तो हम लोग उसे इनसफिशियंट बैलेंस का क्या करेंगे, मैसेज दे देंगे। तो वो किस पार्ट में हम लोग लिखेंगे, इस एल्स वाले पार्ट में। ओके, सिस्टम डॉट और डॉट प्रिंट एलन इनसफिशियंट, इनसफिशियंट फंड या बैलेंस। ओके, कुछ भी आप दे सकते हो। ओके, तो एक तो विड्रॉ से रिलेटेड हमारा ये प्रोग्राम बन गया, मतलब कि मेथड हम लोगों ने क्या करा, बना लिया। ओके, तो विड्रॉ से रिलेटेड हम लोगों ने एक क्लास बनाया और उसमें हम लोग ने एक मेथड इंप्लीमेंट करके रखा। ओके, देन उसके बाद अब हम लोग क्या करेंगे, डिपॉजिट से रिलेटेड एक मेथड बनाएंगे। उस उसका हम लोग क्या करेंगे, एक सब क्लास बनाएंगे। ओके, तो इसी प्रोग्राम के ऊपर हम लोग क्या करेंगे, एक सब क्लास बनाएंगे। ओके, या हम लोग इसके नीचे भी बना सकते हैं, कोई ऐसा इशू है नहीं, आप कहीं से कहीं भी बना सकते हो, बस इस क्लास के ब्लॉक से आपको बाहर बनानी है। ओके, और इस मेन क्लास के ब्लॉक से भी। ओके, तो अब हम लोग डिपॉजिट नाम का क्लास बना लेते हैं। ओके, डिपॉजिट नाम का हम लोग क्लास बनाएंगे और एक मेथड इंप्लीमेंट करेंगे वॉइड, जो कि इंस्टांस मेथड हमारा रहेगा डिपॉजिट। ओके, हमारा मेथड क्या रहेगा, वॉइड डिपॉजिट, और यूजर से हम लोग क्या कहेंगे, आ, हम लोग इसमें एक फॉर्मल पैरामीटर बनाएंगे, एक अमाउंट लेंगे और उसका बैलेंस भी साथ ही साथ लेंगे कि जितना, क्योंकि डिपॉजिट करने के लिए हमें प्रीवियस के बैलेंस को तो चेक करना पड़ेगा ना कि प्रीवियस में उसके कितने बैलेंस है। ओके, तो ये क्या करेगा कि इन दोनों बैलेंस को क्या करेगा, ऐड करेगा, अमाउंट प्लस बैलेंस को क्या करेगा, ऐड करेगा। ये मेथड का काम यही है। ओके, देन उसके बाद हम लोग यूजर को एक मैसेज देंगे, अमाउंट डिपॉजिटेड, डिपॉजिटेड, डिपॉजिटेड प्लस AMT, मतलब अमाउंट वेरिएबल का नाम, जो हम लोगों ने अमाउंट लिया है वो क्या करेंगे, डिपॉजिटेड यहाँ पे शो करेंगे और लास्ट में उसे जोड़कर, मतलब कि बैलेंस में ऐड कर कर, बैलेंस अमाउंट, इन दोनों अमाउंट को क्या करेंगे, बैलेंस से क्या करेंगे, बैलेंस प्लस अमाउंट को जोड़कर क्या करेंगे, उसे शो कर देंगे। देन उसके बाद मैसेज दे देंगे ट्रांजैक्शन सक्सेसफुली, ट्रांजैक्शन सक्सेसफुली। ओके, ट्रांजेक्शन सक्सेसफुल। ओके, तो इसमें हमें इफ एल्स की जरूरत नहीं थी, सिंपल हमें क्या करना था, यूजर से क्या करना था, अमाउंट लेना था और बैलेंस लेना था और उन दोनों को क्या कर देना था, अमाउंट उसे शो कर देना था, अमाउंट लेने का दोनों को ऐड करके हमें प्रिंट कर देना था और क्या करना था, उसे लास्ट में मैसेज दे देना था यूजर को कि आपका ट्रांजेक्शन हो चुका है। ओके, तो इसमें हम लोगों ने इफ एल्स का यूज करना सीखा। ओके, अभी इसमें हम लोगों ने कोई कंडीशन नहीं लगाया, क्योंकि इसमें कंडीशन लगाने की कोई ज़रूरत है नहीं, हालांकि बहुत सारे इम्प्लीमेंटेशन है, लेकिन आप अभी लर्निंग फेज में हो तो एकदम से मैं बहुत सारी चीज़ बताऊंगा तो मे भी आप कंफ्यूज हो जाओगे। ओके, तो हम लोगों ने क्या करा कि इसके अंदर भी हम लोगों ने एक डिपॉजिट से रिलेटेड क्या करा, एक मेथड को क्या करा, इम्प्लीमेंट कर लिया। ओके, डिपॉजिट से रिलेटेड हम लोगों ने क्या करा, एक मेथड को इम्प्लीमेंट कर लिया। ओके,
ये क्या करेगा, डिपॉजिट करेगा। ये डिपॉजिट नाम के क्लास के अंदर हम लोगों ने क्या करा, एक डिपॉजिट नाम का मेथड बनाया है। ये क्या करेगा, डिपॉजिट करेगा। ओके, 1 मिनट गाइस, यहाँ तक आपको क्लियर होगा आई होप। ओके, तो एक हम लोगों ने सब क्लास बनाया, एक हम लोगों ने विथड्रॉ नाम का सब क्लास बनाया, और एक डिपॉजिट नाम का क्या करा, सब क्लास बनाया। अब हम लोग क्या कहेंगे, अब हम लोग क्या करेंगे इस एटीएम मशीन वाले क्लास में, जो कि हमारा मेन क्लास है, क्योंकि एग्जीक्यूशन तो इसी क्लास से शुरू होगा। तो इस क्लास में सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, यूजर को एक मैसेज देंगे। ओके, यूजर को मैसेज देंगे। ओके, कि इंटर प्लीज सिलेक्ट चॉइस, यूजर को हमें कुछ डिस्प्ले करना पड़ेगा ना प्लीज। जैसे एटीएम में जब भी यूजर जाता है तो उसे ऑप्शंस मिलते हैं, एटीएम मशीन में जब यूजर जाता है तो आप कहीं पे, अभी मैं यहाँ पे, तो यहाँ पे कई सारे ऑप्शंस होते हैं ना। मैं वो दिखाना चाहता हूँ आपको। जैसे यहाँ पे आप देखो, एटीएम में कई सारे ऑप्शंस होते हैं ना, फॉर विथड्रॉ, फॉर ट्रांजैक्शन सक्सेसफुली, चेक बैलेंस। ये देखो यहाँ पे ये बैलेंस है ना। ओके, यहाँ पे आप देखो कि कैश विड्रॉ के लिए, ट्रांसफर के लिए, बैलेंसिंग, तो ये सारे ऑप्शन शो होते हैं। ओके, तो हम लोगों ने दो सब क्लास बनाया है, तो हम लोग क्या करेंगे, जब दो सब क्लास बनाया है तो इन दोनों सब क्लास के लिए हम लोग क्या करेंगे, दो चॉइस यहाँ पे यूजर को शो करेंगे। अभी हम लोग कंसोल में बना रहे हैं, जब हम लोग आगे चल के जब फ्रेमवर्क पढ़ने लगे तो वहां पे आपको यूआई सिस्टम आपको देखने को मिलेगा। ओके, तो हम लोग जैसे कंसोल में क्या करेंगे कि हम लोग एक विद्रो नाम का विथड्रॉ नाम का चॉइस देंगे, विथड्रॉ चॉइस देंगे, और एक डिपॉजिट का चॉइस देंगे, क्योंकि हम लोगों ने डिपॉजिट से रिलेटेड एक क्लास बनाया है और एक विथड्रॉ से रिलेटेड क्लास बनाया है। तो हम लोग डिपॉजिट कर सकते हैं और एटीएम से विथड्रॉ कर सकते हैं। ओके, तो हमें यूजर से मैसेज देने के लिए सबसे पहले क्या करेंगे कि एक स्कैनर नाम का ऑब्जेक्ट पहले बना लेंगे यूजर्स। 1 मिनट के, स्कैनर नाम का ऑब्जेक्ट मैं बना लेता हूँ यहाँ पे पहले ही। ओके, स्कैनर नाम का ऑब्जेक्ट बना लेंगे। ओके, और इस स्कैनर को हमें सबसे ऊपर क्या कर लेना है, इंपोर्ट कर लेना है, जावा डॉट यूटिल डॉट स्कैनर। आई होप आप इस स्टेटमेंट से आप सेटिस्फाइड हो कि मैं यहाँ पे क्यों लिखा हूँ। ओके, आपको क्लियर होगा। ओके, जब भी हम स्कैनर क्लास ऑब्जेक्ट बनाएंगे तो उस क्लास को क्या करेंगे, अपने फाइल में, अपने प्रोग्राम में इंपोर्ट कर लेंगे। ओके, देन उसके बाद अब यूजर को सबसे पहले चॉइस देंगे हम लोग। ओके, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एल एन चॉइस। ओके, यूजर को क्या करेंगे, हम लोग चॉइस देंगे। ओके, और वो चॉइस क्या रहेगा, सिस्टम डॉट आउट डॉट, दो चॉइस देने वाले हैं ना, एक तो हम लोग विथड्रॉ का देंगे और एक हम लोग देंगे डिपॉजिट का। ओके, तो एंटर द चॉइस, पहले उससे मैसेज देंगे कि आप चॉइस को क्या करो, एंटर करो। ओके, तो इस चॉइस को एंटर करने से पहले हमें क्या करना पड़ेगा, चॉइस को शो कराना पड़ेगा, क्योंकि यूजर कोई चॉइस देखेगा ना, क्या आप चॉइस देना चाहते हो, उस चॉइस को हमें क्या करना पड़ेगा, प्रिंट करना पड़ता है। वन प्रेस करेगा फॉर किसके लिए, विथ ड्रॉ के लिए। ओके, विथ ड्रॉ के लिए। ओके, और यहाँ पे मैं एक स्टेटमेंट बोला, यहाँ पे स्लैश एन क्या करता है कि ये जब प्रिंट हो जाएगा 1 डॉट विथड्रॉ, तो स्लैश एन जैसे ही मैं यहाँ पे लगाऊंगा, मतलब कि यहाँ पे टाइप करूंगा, तो ये क्या करेगा, एक न्यू लाइन में इसके बाद भी जो भी स्टेटमेंट रहेंगे, जैसे न्यू लाइन में क्या करेगा, उस स्टेटमेंट को क्या करेगा, प्रिंट कर देगा। ओके, तो स्लैश एन का मतलब आप समझ रहे हो कि न्यू लाइन, एन फॉर न्यू लाइन। ओके, स्लैश एन क्या करेगा, एन फॉर न्यू लाइन। ओके, आपको ये क्लियर रखना। ओके, देन सेकेंड में हम लोग क्या प्रिंट करेंगे, डिपॉजिट। जब वो टू प्रेस करेगा, जब वो टू प्रेस करेगा तो हम लोग क्या उसे ट्रांजेक्शन करने के लिए देंगे, वो डिपॉजिट करने का हम लोग ऑप्शन दे देंगे। ओके, कि आप अमाउंट को एंटर करो और डिपॉजिट करो। ओके, तो यहाँ तक अभी मैं आपको क्या करता हूँ, इसे कंपाइल करके रन करके आपको चेक कराता हूँ। ओके,
तो हम लोग क्या करेंगे, इस प्रोग्राम को सेव कर लेंगे। ओके, तो मैंने कोर जावा प्रोग्राम में मेन मेथड से हम लोग क्या करेंगे, इस मेथड को क्या करेंगे, सेव कर लेंगे। ओके, तो हमारा प्रोग्राम का नाम है, मेन मेन क्लास का नाम है एटीएम। ओके, एटीएम, एटीएम नाम से हम लोग क्या करेंगे, इसे सेव कर लेंगे। ओके, इसी क्लास से हम लोग क्या करेंगे, सेव कर लेंगे। ओके, देन उसके बाद इस क्लास को सेव करेंगे। तो यहाँ पे जब मैं रिफ्रेश करूंगा ऑल फाइल्स, तो हमारा एटीएम का सोर्स कोड यहाँ पे आ गया है। राइट क्लिक करेंगे, कमांड प्रॉम्प्ट ओपन करेंगे। ओके, कमांड प्रॉम्प्ट ओपन करेंगे और यहाँ पे हम लोग लिखेंगे कंपाइलेशन के लिए जावा सी एटीएम डॉट जावा। तो हमारा कोड यहाँ पे क्या हो गया, कंपाइल हो गया। ओके, अब हम लोग क्या करेंगे, इसे रन करेंगे। ओके, तो हमारा यहाँ पे चॉइस आ गया है, विथड्रॉ और डिपॉजिट। तो आप यहाँ पे आप देखोगे कि विथड्रॉ और डिपॉजिट यहाँ पे जैसे ही प्रिंट हुआ, तो जैसे ही स्लैश एन मैंने रखा है, उसके बाद से 2 पॉइंट डिपॉजिट यहाँ पे है ना, 2 पॉइंट डिपॉजिट। तो यहाँ पे आपको स्लैश एन दिखाने के लिए मैंने अभी प्रोग्राम एग्जीक्यूट करा। रीजन ये है कि स्लैश एन क्या करता है, जैसे ही स्लैश एन यहाँ पे लगेगा, तो विथड्रॉ के बाद क्या होगा, न्यू लाइन में अगला जो भी लाइन रहेगा वो क्या करेगा, न्यू लाइन में क्या करेगा, प्रिंट करेगा। देन उसके बाद थर्ड लाइन यहाँ पे प्रिंट होगा, इंटर द चॉइस, वो यहाँ पे क्या हुआ है, प्रिंट हुआ। ओके, तो यहाँ तक आपको क्लियर होगा आई होप। तो अब हम लोग क्या करेंगे, यूजर से इनपुट लेंगे, क्योंकि यूजर जब इस मैसेज को पढ़ेगा, यूजर जब इस मैसेज को पढ़ेगा विथड्रॉ और डिपॉजिट, तो वो क्या करेगा, इसके चॉइस को क्या करेगा, वो एंटर करेगा। ओके, तो प्रोग्राम में तो हम लोगों ने उसके चॉइस को किसी वेरिएबल में स्टोर करा ही नहीं, तो हम लोग क्या करेंगे, उसके वैल्यू को क्या करेंगे, इंटीजर टाइप का वैल्यू एंटर करेगा ना, क्योंकि न्यूमेरिक वैल्यू है। तो हम लोग क्या करेंगे, इंट चॉइस नाम का एक वेरिएबल बनाएंगे और उसके वैल्यू को चॉइस में क्या करेंगे, स्टोर कर लेंगे। और यहाँ से हम लोग सीखने वाले हैं स्विच स्टेटमेंट के बारे में। ओके, इस स्विच केस के बारे में हम लोग सीखने वाले, सिलेक्शन स्टेटमेंट में हम लोग स्विच केसेस के बारे में सीखने वाले हैं। ओके, हम लोगों ने अभी तक सीखा इफ एल्स के बारे में, अभी तक हम लोगों ने प्रोग्राम में यूज करा। अब हम लोग यहाँ पे टारगेट कर रहे हैं स्विच केस को क्या करेंगे, यूज करेंगे, इसके सिंटेक्स को क्या करेंगे, यूज करेंगे। ये क्या करेगा कि यूजर से एक चॉइस लेगा, सिलेक्ट करेगा कोई वन वैल्यू, और वो क्या करेगा, मल्टीपल ऑप्शंस में से किसी एक को क्या करेगा, वो एग्जीक्यूट करेगा। ओके, वही हम लोग यहाँ पे करने वाले हैं कि स्विच क्या करता है, कि स्विच में हम लोग क्या करेंगे, स्विच 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 के अंदर हम लोग क्या करेंगे, चॉइस डालेंगे। ओके, यूजर जैसे ही मान लो कि चॉइस डाला 1। ओके, तो एक तो हम लोग केस बनाया है किसके लिए, 1। जैसे ही 1 डाला, इसमें जो चॉइस रहेगा 1, इस 1 क्या करेगा, इस 1 को क्या करेगा, इसके केस 1 से क्या करेगा, मैच करेगा। ओके, अगर 1 हुआ तो क्या करेगा, इस केस 1 को क्या करेगा, वो एग्जीक्यूट करेगा। इसके अंदर जो भी स्टेटमेंट मैं लिखूंगा, उस स्टेटमेंट को वो क्या करेगा, एग्जीक्यूट करेगा। ओके, अगर यूजर डालता है डिपॉजिट के लिए चॉइस 2, तो इसके लिए भी हमें एक केस बनाना पड़ेगा, केस 2। ओके, और क्या करना पड़ेगा, इस स्टेटमेंट, इसके अंदर जो भी स्टेटमेंट हमें लिखना है, उस स्टेटमेंट को हम लोग लिखेंगे, जो भी टास्क परफॉर्म करवाने हैं डिपॉजिट से रिलेटेड, वो यहाँ पे हम लोग किस मेथड को कॉल करना है, कैसे कैसे करना, वो भी मैं लिखूंगा, तो अभी आपको क्लियर हो जाएगा। ओके, देन सपोज आप ऐसे समझो कि यूजर ना 1 एंटर कर रहा है, ना 2 एंटर कर रहा है, कोई इनवैलिड इनपुट 453 एंटर कर रहा है, तो उसे हम लोग कैसे उस यूजर को एक मैसेज हमें देना है, इनवैलिड इनपुट। जैसे कोई यूजर होता है 1 2 ना दबाकर 3 दबा दिया, कोई गलत चॉइस एंटर कर दिया, तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ता है, डिफॉल्ट कीवर्ड का यूज करेंगे स्विच केस के अंदर, और इसमें हम लोग एक मैसेज दे देंगे सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एल के थ्रू इनवैलिड चॉइस। ओके, ओके, सेव करूंगा और एक बार फिर से मैं क्या करूंगा, इसे कंपाइल करूंगा। कंपाइल करूंगा तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एल, यहाँ पे मैंने क्या करा है कि इस स्ट्रिंग को मैंने क्लोज नहीं करा। ओके, तो यहाँ मैं इसे क्या करता हूँ, क्लोज कर लेता हूँ। ओके, देन उसके बाद सेव करूंगा। अब मैं क्या करूंगा, फिर से इसे क्या करूंगा, कंपाइल करूंगा। ओके, तो हमारा कोड सक्सेसफुली कंपाइल हो चुका है। अब हम लोग क्या करेंगे, अब हम लोग क्या करेंगे, प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करेंगे। तो यहाँ पे चॉइस के लिए हमारा कर्सर रेडी है चॉइस लेने के लिए। तो जैसे ही मैं यहाँ पे 1 2 ना दबाकर कोई अदर चॉइस मैंने एंटर करा, जैसे 5 एंटर करा या 3 एंटर करा या 7 एंटर करा, लेकिन 1 और 2 मैं नहीं एंटर कर रहा हूँ। ओके, मैं जैसे ही 5 एंटर करा, तो यहाँ पे इनवैलिड चॉइस आ जाएगा। ओके, तो इसके लिए हम लोगों ने क्या यूज करा, डिफॉल्ट
स्विच केस, डिफॉल्ट केस हम लोगों ने यूज कर लिया। ओके, डिफॉल्ट कीवर्ड के थ्रू हम लोगों ने एक सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन के अंदर हम लोगों ने एक मैसेज प्रिंट कर दिया। ओके, अब केस वन में क्या होगा? अब केस वन में देखो, अगर यूजर विद्रॉ के लिए केस वन टाइप कर, मतलब विद्रॉ के लिए वन एंटर करेगा, तो वन जो एंटर करेगा वो चॉइस में आ जाएगा। तो चॉइस में आएगा तो स्विच केस के अंदर चॉइस हम लोग पास करेंगे, तो इस चॉइस में क्या अभी वैल्यू है? वन। तो केस वन में वो आएगा और देखेगा कि केस वन में जिसका वैल्यू वन रहेगा, अगर वैल्यू वन से मैच करके चॉइस और इसका वैल्यू वन है, तो ये क्या करेगा? इस वाले स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट करेगा और लास्ट में क्या करेगा? उसे ब्रेक करेगा। ओके, तो केस वन के अंदर आएगा तो सबसे पहले हमें क्या करना है? यूजर से इनपुट लेना। ओके, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एल एन, उसे क्या करना है कि आप विद्रॉ करना चाहते हैं तो कितना अमाउंट आप विद्रॉ करना चाहते हैं। ओके, कितना अमाउंट आप विद्रॉ करना चाहते हैं, तो उससे हम लोग क्या करेंगे? अमाउंट लेंगे, इंटर द अमाउंट। ओके ओके, वो यूजर क्या करेगा? अमाउंट इंटर करेगा। तो जैसे ही वो यूजर उस अमाउंट को एंटर करेगा तो हमें क्या करना है? उस वैल्यू को क्या करना है? स्टोर कर लेना है किसी वेरिएबल में। ओके, तो उस वेरिएबल को मैं रख लेता हूँ A1 में। ओके, उस वेरिएबल को मैं किस में असाइन करूंगा? A1 नाम के वेरिएबल में, A1 नाम के वेरिएबल में असाइन करूंगा। ओके, अब यहाँ पे हम लोग इफ कंडीशन का यूज करेंगे। इफ कंडीशन का यूज करेंगे कि हम लोग चेक करेंगे कि यूजर जो वैल्यू डाल रहा है, जैसे आप एटीएम में जब कभी भी आप जाते हो तो आप कभी भी 57 रुपीज़, 30 रुपीज़ या 40 रुपीज़ कभी भी आप पैसा तो प्रिंट नहीं करते। जब भी आपको एटीएम में पैसा निकालना होता है तो आपको 100 के नोट्स मिलेंगे और 500 के नोट्स मिलेंगे। ओके, 50 रुपीज़ के आपको नोट्स नहीं मिलने वाले हैं। और मतलब कि एटीएम में आपको 100 रुपीज़ के नोट्स मिलते हैं, 500 के नोट्स मिलते हैं और 2000 के नोट्स मिलते हैं। ओके, तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ता है कि हमें कंडीशन यहाँ पे लगाना पड़ता है। ओके, कि यूजर जो भी अमाउंट एंटर करेगा तो वो 100 नोट्स के मल्टीपल ही होने चाहिए। अगर आपने 200 डाला है तो डेट मीन्स हमें 100 के मल्टीपल है 200। ओके, मतलब कि 100 के नोट हमें यूजर को रिटर्न करना है। ओके, क्योंकि इस चॉइस वन तो विद्रॉ के लिए है ना, तो यूजर जब भी एटीएम से अमाउंट निकालेगा तो वो या तो 100 रुपीज़ निकालेगा या 200, 300 या 500। 100 के मल्टीपल्स निकाल सकते हैं या 500 के मल्टीपल्स निकाल सकते हैं। ओके, तो उसके लिए हम लोग इस एटीएम में अभी प्रैक्टिस के लिए 100 के मल्टीपल्स ही रखने वाले हैं। ओके, तो हम लोग क्या करेंगे? एटीएम में जब भी वो पैसा निकालेगा तो 100 के मल्टीपल्स नोट्स ही उसको मिलेंगे। तो उसके लिए हम लोग कंडीशन लगाएंगे। पहले तो हम लोग चेक करेंगे कि A1 जो है, मतलब कि वो जो इफ कंडीशन यहाँ पे लगाएंगे। ओके, इफ कंडीशन में जैसे ही हम लोग क्या करेंगे? इस इफ कंडीशन में क्या करेंगे? कंडीशन चेक करेंगे 100 मल्टीपल्स नोट्स के, और अगर उस कंडीशन को सेटिस्फाइड नहीं करेगा तो एल्स पार्ट में हम लोग यहाँ पे कुछ मैसेज प्रिंट कर देंगे। वो क्या, अभी मैं बताता हूँ। जैसे इफ में हम लोग, जैसे यूजर कोई जब कोई यूजर एटीएम में एंटर करता है तो वो 0 रुपीज़ एंटर करेगा, तो 0 रुपीज़ अगर एटीएम में एंटर करेगा तो वो तो कंडीशन सेटिस्फाइड नहीं है ना। आप जब भी एटीएम से निकालोगे या तो 100 निकालोगे, 200 निकालोगे या 100 से मल्टीपल्स जो भी अमाउंट आ रहे हैं वो आप निकालोगे। ओके, तो सबसे पहला कंडीशन हमें ये चेक करना है कि जो A1 जो यूजर ने वैल्यू एंटर करा है A1 में, वो क्या होना चाहिए? 0 से बड़ा होना चाहिए। ओके ओके, देन उसके बाद सेकंड कंडीशन हमें क्या चेक करना है? जो कि हम लोग यहाँ पे एंड ऑपरेटर का यूज करने वाले हैं। एंड ऑपरेटर, यहाँ पे हम लोग एंड ऑपरेटर का क्या करने वाले हैं? यूज करने वाले हैं। ओके, इस लॉजिकल एंड ऑपरेटर का यूज करने वाले हैं। ये लॉजिकल एंड ऑपरेटर क्या करता है कि अगर दोनों कंडीशन सेटिस्फाइड होगा, मतलब कि आपके पास, ऐसा आप समझो कि आपके पास आधार कार्ड भी है और पैन कार्ड भी है, दोनों अगर है तभी आपका बैंक अकाउंट खुल सकता है। तो इसी एंड ऑपरेशन का हम लोग यूज करने वाले हैं। ये डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स में आप इसको अच्छे से समझते होंगे। ओके, तो लॉजिकल एंड क्या करता है कि सारे कंडीशन अगर सेटिस्फाइड करेंगे तभी ये क्या करेगा? ट्रू, मतलब कि वैल्यू को क्या करेगा? ट्रू करेगा, या कंडीशन को क्या करेगा? सेटिस्फाइड करेगा। तो जावा में इस एंड ऑपरेटर को हम लोग डबल एंड परसेंट से लिखते हैं। ओके, तो यहाँ पे हम लोग डबल एंड परसेंट, मतलब कि लॉजिकल एंड यूज करेंगे हम लोग। ओके, इस ऑपरेटर का हम लोग इस सिंबल का यूज करने वाले हैं। ओके, देन उसके बाद यूजर जो वैल्यू एंटर कर रहा है तो हमें चेक करना है कि वो 100 के मल्टीपल्स ही रहने चाहिए। ओके, तो 100 के मल्टीपल्स रखने के लिए हमें एक लॉजिक लिखना होगा कि वो जो वैल्यू एंटर कर रहा है यूजर ने, वो 100 से डिविजिबल है या नहीं, और उसका रिमाइंडर 0 आ रहा है या नहीं। ओके,
ये आप इवन नंबर से आप समझ सकते हो कि जो भी वैल्यू यूजर ने एंटर करा, जैसे 1200 एंटर करा, तो उसे हम लोग क्या करेंगे 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो उसका रिमाइंडर 0 हो जाएगा। डेट मीन्स कि ये कंडीशन क्या हो जाएगा, ट्रू हो जाएगा। ओके, अब यहाँ से यूजर मान लो कि 120 रुपीज एंटर करा, तो वो 100 से तो डिविजिबल नहीं है क्योंकि रिमाइंडर आ जाएगा 20, तो 20 आएगा तो यहाँ पे 20 आ जाएगा। 20 इक्वल टू 0 है, नहीं है, तो ये क्या करेगा, कंडीशन फॉल्स हो जाएगा। ओके, तो एंड क्या करता है, इस कंडीशन को भी चेक करेगा और इस कंडीशन को भी चेक करेगा, तभी इसके ब्लॉक के अंदर क्या होगा, आप एंटर करोगे और विद्रॉ का विद्रॉ का मेथड को आप कॉल कर सकते हो, मतलब कि ट्रांजेक्शन आप कर सकते हो। ओके, अदरवाइज क्या होगा, एल्स पार्ट क्या होगा, एग्जीक्यूट होगा। ओके, अदरवाइज एल्स ब्लॉक क्या होगा, एग्जीक्यूट होगा। और यहाँ पे हम लोग एग्जीक्यूट एल्स पार्ट में लिख देंगे इनवैलिड अमाउंट। ओके ओके, या तो वो जीरो से कोई वैल्यू रॉन्गली एंटर करेगा, मतलब 123 डालेगा, तो हम लोग सीधे इनवैलिड अमाउंट एल्स पार्ट को क्या करेंगे, एग्जीक्यूट कर देंगे। ओके, अगर वो सही से इन दोनों कंडीशन को सेटिस्फाइड करते हुए डालता है, जैसे 100 के मल्टीपल्स और जीरो से बड़ा रहेगा, तब क्या करेंगे, इसके अंदर हम लोग क्या करेंगे, सारे मेथड्स को कॉल करेंगे। ओके, तो अब हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले विथड्रॉ के लिए हम लोगों ने एक विथड्रॉ नाम का क्लास बनाया है। विथड्रॉ से रिलेटेड, सारे विथड्रॉ से रिलेटेड इस विथड्रॉ क्लास के अंदर हम लोगों ने मेथड को इम्प्लीमेंट करा है। ओके, इस विथड्रॉ क्लास के अंदर हम लोगों ने क्या करा है, मेथड को इम्प्लीमेंट करा। तो हम लोग क्या करेंगे, इस विथड्रॉ क्लास को क्या करेंगे, विथड्रॉ क्लास का ऑब्जेक्ट बनाएंगे और इस ऑब्जेक्ट के थ्रू इस मेथड को क्या करेंगे, कॉल करेंगे और उसमें दो पैरामीटर हम लोग क्या करेंगे, पास करेंगे। ओके, तो इतना तक का प्रोसेस हम लोग यहाँ पे करते हैं। न्यू, और इसके क्लास का नाम, पहले हम लोग न्यू विथड्रॉ का ऑब्जेक्ट बना लेते हैं, विथड्रॉ। देन इस विथड्रॉ के थ्रू हम लोग क्या करेंगे, मेथड को क्या करेंगे, कॉल करेंगे। ओके, और A1, और यहाँ पे सेकेंड जो पैरामीटर हम लोगों ने इस क्लास के अंदर डिसाइड करा है कि आपके पास बैलेंस भी, आपका अकाउंट खुला होना चाहिए, तो आपका बैलेंस भी हम देखेंगे, तभी तो उसके साथ क्या कर सकते हैं, विथड्रॉ परफॉर्म कर सकते हैं। क्योंकि विदाउट आपके, मतलब कि आपका अकाउंट खुला ही नहीं जिसमें बैलेंस होना चाहिए, तो हम लोग क्या करेंगे, बिना बैलेंस के हम लोग अमाउंट को विथड्रॉ नहीं कर सकते हैं। मतलब कि एक बैलेंस, अकाउंट खुलने के लिए हमारे पास एक जीरो अमाउंट से बैलेंस होना चाहिए। मतलब हमारा अकाउंट खुला है तो उसमें जीरो बैलेंस है या 100 बैलेंस है या 2000 रुपीज का बैलेंस है, तो यहाँ पे दो पैरामीटर मांग रहा है, तभी यहाँ पे क्या होगा, सॉरी विथड्रॉ में ना बैलेंस यहाँ पे पास करना पड़ेगा। तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे एक स्टैंडर्ड बैलेंस नाम का मेथड बना, सॉरी बैलेंस का वेरिएबल बना लेंगे यहाँ पे, फ्लोट टाइप का, क्योंकि बैलेंस फ्लोट में भी हो सकता है ना, BAL करके। आप कोई सा भी वेरिएबल का नाम ले सकते हो। जब भी स्टार्टिंग में आप, जैसे आप कोई बैंक में XYZ बैंक में आप ओपन करते हो, तो स्टार्टिंग में कुछ बैलेंस इनिशियली वो क्या करता है, कहता है कि आपको इनिशियली बैलेंस आपको इतना रखना पड़ेगा। तो ओके, तो मैं यहाँ पे रख रहा हूँ 3000। ओके, कोई भी यूजर का जैसे बाय डिफ़ॉल्ट बैलेंस क्या रहेगा, जब इस एप्लीकेशन में रन करने के लिए बाय डिफ़ॉल्ट इसमें 3000 बैलेंस मैं बाय डिफ़ॉल्ट यहाँ पे इस BAL वेरिएबल में क्या कर रहा हूँ, स्टोर कर रहा हूँ। ओके, देन उसके बाद यहाँ पे क्या करूँगा, बैलेंस को यहाँ पे साथ ही साथ पास कर दूंगा। तो ये क्या करेगा, ये इस क्लास के ऑब्जेक्ट को, इसके ऑब्जेक्ट को क्या करेगा, इसके अंदर जो मेथड्स हम लोगों ने यहाँ पे इम्प्लीमेंट करे, इस मेथड को कॉल करेगा और वो क्या करेगा, ट्रांजेक्शन को परफॉर्म करना शुरू करेगा। ओके, देन उसके बाद जब वो मेथड एग्जीक्यूशन होना शुरू हो जाएगा, मतलब कि विथड्रॉ का प्रोसेस शुरू हो जाएगा, तो विथड्रॉ का जब प्रोसेस शुरू हो जाएगा, तो उस टाइम क्या करना है, जैसे ही मतलब कि ये वाला एग्जीक्यूशन शुरू होगा, तो वो क्या करेगा, ये मेथड एग्जीक्यूट होना शुरू हो जाएगा। ओके, वो क्या करेगा, लाइन बाय लाइन क्या करेगा, इफ और एल्स कंडीशन, इफ कंडीशन को चेक करेगा। जैसे ही ये कंडीशन सेटिस्फाइड होगा, तो ये वाला लाइन एग्जीक्यूट होगा, फिर ये वाला लाइन एग्जीक्यूट होगा, बैलेंस में से अमाउंट को माइनस करेगा, देन उसके बाद ट्रांजेक्शन सक्सेसफुली। ओके, अभी हम लोग इसको रन करके चेक कर लेते हैं, सेव कर लेता हूँ, पहले मैं कंपाइल करूंगा, पहले CLS कर लेता हूँ, कंपाइल करूंगा, देन प्रोग्राम को रन करूंगा, जावा ATM। सबसे पहला हम लोगों ने विथड्रॉ के लिए स्विच केस में एंटर करा है, तो 1 में प्रेस करूंगा, तो वो हमसे क्या कर रहा है, इंटर अमाउंट। तो जैसे ही मैं यहाँ पे अमाउंट इंटर करूंगा, जैसे हमारा बाय डिफॉल्ट जब भी मैं अकाउंट खुलाया हूँ ATM में, तो बाय डिफॉल्ट मैंने
₹3000 स्टोर कर दिया हूँ। ओके, मेरा बाय डिफॉल्ट अकाउंट बैलेंस कितना है? ₹3000। ओके, बाय डिफॉल्ट क्या है? 3000। ओके, क्योंकि ये फ्लोटिंग टाइप का वैल्यू स्टोर करा है, तो इसलिए मैंने लास्ट में एफ रखा है। ओके, तो हमारा जैसे ही ये प्रोग्राम रन करेगा तो उसके बैलेंस में बाय डिफॉल्ट ₹3000 क्या होगा? स्टोर रहेगा। ओके, तो अमाउंट अभी मैं विदड्रॉ करने के लिए कितना अमाउंट विदड्रॉ कर रहा हूँ? मान लो कि मैं 5000 विदड्रॉ कर रहा हूँ और आपके अकाउंट में है ₹3000, तो यहाँ पे क्या मैसेज आएगा? इनसफिशियंट फंड। ओके, तो एक बार फिर से मैं प्रोग्राम को अब रन करूंगा और इस बार मैं 3000 से क्या करूंगा? कम करूंगा या 3000 के इक्वली क्या करूंगा? विदड्रॉ करूंगा। ओके, तो मान लो कि मैं ₹1200 विदड्रॉ कर रहा हूँ। ओके, तो यहाँ पे हमारा, सॉरी मैंने क्या करा है? चॉइस ही गलत एंटर करा। ओके, यहाँ पे लिख दिया ना कि आपने चॉइस ही गलत एंटर करा। इंटर द चॉइस हमने पढ़ा नहीं और डायरेक्टली विदड्रॉ करना शुरू किया। सबसे पहले हमें चॉइस सिलेक्ट करना था। ओके, तो एक बार फिर से मैं रन करूंगा और सबसे पहले हमें क्या करना है? चॉइस एंटर करना है विदड्रॉ के लिए 1। तो यहाँ से क्या है, आप कितने अमाउंट विदड्रॉ करना चाहते हो? ओके, तो यहाँ पे मैं एंटर कर रहा हूँ ₹1200। तो ₹1200 जैसे ही मैं विदड्रॉ करूंगा, यहाँ पे 1200 विदड्रॉ करूंगा, तो एटीएम विदड्रॉ कितना किए हम लोग? ₹1200, क्योंकि ₹1200 हम लोग विदड्रॉ किए। उसके बाद बैलेंस हमारा कितना बच गया? 3000 में से ₹1800। ओके, और उसके बाद लास्ट में मैसेज आ गया ट्रांजेक्शन सक्सेसफुली, मतलब कि यहाँ पे ये वाला मेथड क्या हुआ? एग्जीक्यूट होना शुरू हो गया। ओके, यहाँ पे पहले आपने जितना बैलेंस निकालना चाहे वो शो करा अमाउंट में, फिर आपके बैलेंस में से अमाउंट को, विदड्रॉ अमाउंट को माइनस करा और लास्ट में सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन सक्सेसफुली मैसेज कर दिया। ओके, और अगर आप अमाउंट से ज़्यादा कर रहे हो तो वहाँ पे इंसफिशियंट अकाउंट ज़्यादा हो गया। ओके, यहाँ पे हम लोगों ने इस कंडीशन को अभी तक हम लोगों ने नहीं चेक करा कि अगर आप, क्या होगा कि मतलब कि आप 100 के मल्टीपल्स यहाँ पे नहीं डाल रहे हो। ओके, एक बार फिर से मैं रन करूंगा। जैसे कि मान लो रन करा, विदड्रॉ करने के लिए इंटर अमाउंट 123, तो एटीएम से कभी भी आप 123 या 12345 इस टाइप का ₹12,035 कभी आप निकाले हो, तो उसी के लिए हम लोगों ने यहाँ पे क्या करा है? इस कोड को क्या करा है? यहाँ पे इसका लॉजिक हम लोगों ने यहाँ पे लिखा है कि वो जो अमाउंट डालेगा वो 100 के मल्टीपल्स ही होंगे। मॉड्यूलो का यूज हम लोगों ने करा है, क्योंकि ये जो मॉड्यूलो है A1 अमाउंट में क्या करेगा? 100 से मल्टीप्लाई करेगा। ओके, और वो जो रिमाइंडर आएगा 0 आएगा। ओके, उसी को हम, उस कंडीशन को हम लोग सेटिस्फाइड करेंगे तभी वो क्या करेगा? विदड्रॉ के प्रोसेस को शुरू करेगा। ओके, तभी वो विदड्रॉ मेथड को कॉल करेगा और यहाँ से विदड्रॉइंग का प्रोसेस शुरू हो जाएगा। ओके, तो एक केस 1 यहाँ पे क्या होगा? यूज होने शुरू हो जाएगा। ओके, तो यहाँ पे जैसे ही मैं एंटर करूंगा तो ये कहेगा इनवैलिड अमाउंट। आप 1235 रुपये आप एटीएम से नहीं निकाल सकते, आपको 100 का ही अमाउंट निकालना पड़ेगा। ओके, या आप हमेशा आप डेली लाइफ में आप यूज भी करते होंगे। ओके, तो हम लोगों ने केस 1 का, मतलब कि केस 1 में हम लोगों ने कंडीशन सेटिस्फाइड करा, मतलब कि विदड्रॉ का हम लोगों ने लॉजिक यहाँ पे स्विच केस के अंदर लिख लिया। ओके, देन उसके बाद अब डिपॉजिट से रिलेटेड हम लोगों को किस में लिखना है? केस 2 में। ओके, जब यूजर के 2 एंटर करेगा, जब यूजर चॉइस 2 चूज करेगा तो इस 2 से मैच करेगा और इसके अंदर के सारे लाइन ऑफ कोड को वो एग्जीक्यूट करना शुरू करेगा। तो हम लोगों को वो लाइन ऑफ कोड लिखना है सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन, किसके लिए? डिपॉजिट के लिए। तो पहले उससे क्या करना है? डिपॉजिट के लिए अमाउंट एंटर करा लेना कि कितना डिपॉजिट आप एंटर करना चाहते हैं। ओके, तो वो एंटर करेगा कि हमें मान लो कि कितना डिपॉजिट एंटर करना, तो उसे हम लोग क्या करेंगे? नेक्स्ट इंट मेथड से क्या करेंगे? एक वेरिएबल में स्टोर कर लेंगे। ओके, उस वेरिएबल का मैं नाम रख रहा हूँ अमाउंट टू। ओके, आप कोई सा भी नाम रख सकते हो, अमाउंट टू। अब हम लोग क्या करेंगे? वो जो यूजर अमाउंट डाल रहा है, तो आप ऐसा नहीं कि आप यूजर अमाउंट डाल रहा है तो 0 से ज़्यादा होना चाहिए, तो इसके लिए हमें इफ एल्स कंडीशन का क्या करना पड़ेगा? यूज करना पड़ेगा। इफ, देन उसके बाद एल्स कंडीशन का यूज करना पड़ेगा। ओके, अगर यूजर, क्या होगा कि अगर यूजर अमाउंट जो डालेगा वो 0 डालेगा, तो इसके लिए तो हम लोग डिपॉजिट नहीं कर सकते ना। तो हम लोग को सबसे पहले ये चेक करना है कि यूजर जो अमाउंट डाल रहा है वो 0 से ज़्यादा है या नहीं, और साथ ही साथ एंड, मतलब कि उसके साथ ही साथ एंड ऑपरेटर का हम लोग यहाँ पे यूज कर रहे हैं। ओके, क्योंकि ये कंडीशन तो सेटिस्फाइड होना चाहिए और साथ ही साथ एंड, और साथ ही साथ वो जो यूजर जब भी मतलब कि उस मशीन में अमाउंट एंटर कर रहा है, मतलब कि उसमें जो नोट डालेगा उस एटीएम मशीन में, वो 100 के ही नोट्स रहने चाहिए सारे। ओके, 500 के नोट्स रहने, मतलब 100 के मल्टीपल्स रहना चाहिए। ओके, तो इसके लिए हम लोग क्या कंडीशन यूज करेंगे? 100 के मल्टीपल्स के लिए मॉड का यूज करेंगे और जो रिमाइंडर आएगा उसे 0 से चेक कर लेंगे। ओके, तभी क्या करेंगे? इस ब्लॉक को हम लोग क्या करेंगे? एग्जीक्यूट करेंगे। ओके, अगर ये इनमें से दोनों कंडीशन में से कोई एक भी अगर सेटिस्फाइड नहीं करा तो एल्स पार्ट में हम लोग क्या करेंगे? यहाँ पे मैसेज दे देंगे सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एल इनवैलिड अमाउंट। ओके, ओके,
देन उसके बाद अगर मान लो कि इन दोनों में से कोई भी कंडीशन सेटिस्फाइड नहीं करा है, मतलब कि क्योंकि दोनों कंडीशन सेटिस्फाइड होना जरूरी है, अगर एक भी फेल हुआ तो एल्स पार्ट क्या होगा, एग्जीक्यूट होगा और ये वाला लाइन क्या हो जाएगा, प्रिंट हो जाएगा। ओके, देन उसके बाद केस 2 क्या होगा, ब्रेक हो जाएगा, स्विच केस क्या होगा, ब्रेक हो जाएगा। ओके, तो अब यहाँ पे इफ के अंदर हम लोग क्या करेंगे, मान लो कि अगर ये दोनों कंडीशन सेटिस्फाइड करा तो अब हम लोग क्या करेंगे, इफ ब्लॉक के अंदर हम लोग क्या करेंगे, यूजर से अमाउंट हम लोग क्या करेंगे, डिपॉजिट का ऑब्जेक्ट बनाएंगे। डिपॉजिट हम लोगों ने क्लास बनाया है ना, इस डिपॉजिट क्लास का क्या करेंगे, ऑब्जेक्ट बनाएंगे और इसके अंदर मेथड को क्या करेंगे, कॉल करेंगे, डिपॉजिट का प्रोसेस शुरू कर देंगे। ओके, तो इस क्लास का हम लोग क्या करने वाले हैं, ऑब्जेक्ट बनाने वाले हैं। ओके, तो ऑब्जेक्ट हम लोग कैसे बनाते हैं, न्यू डिपॉजिट, और उसे हम लोग क्या करेंगे, एक वेरिएबल में क्या करेंगे, असाइन कर लेंगे। उस वेरिएबल का मैं नाम रख रहा हूँ डिपॉजिट डीपी। ओके, और क्लास नेम यहाँ पे। ओके, तो ऑब्जेक्ट बनाना आप लोगों ने सीखा होगा। ओके, देन उसके बाद इस डीपी ऑब्जेक्ट के थ्रू हम लोग क्या करेंगे, इसके मेथड को क्या करेंगे, कॉल करेंगे फॉर डिपॉजिट के लिए। ओके, जिसमें हम लोग पास करेंगे जो यूजर अमाउंट डाल रहा है डिपॉजिट के लिए और उसके बैलेंस को मांगेंगे यहाँ से। मतलब मेन मेथड के अंदर हम लोग क्या करेंगे, एक स्टैंडर्ड मतलब बैलेंस हम लोगों ने क्या करा, असाइन करा है, ताकि इसी बैलेंस को हम लोग क्या करेंगे, पास करेंगे इस फॉर्मल पैरामीटर में। ओके, तो इस डिपॉजिट मेथड को हम लोग कॉल करेंगे, जिसमें हम लोग अमाउंट पास करेंगे और वैल्यू को पास, बैलेंस को पास करेंगे केस 2 में। ओके, तो डीबी डॉट, और इस मेथड का नाम क्या है, डिपॉजिट। डिपॉजिट, और इसके अंदर हम लोग क्या पास करने वाले हैं, एक तो हम लोग अमाउंट पास करेंगे। अमाउंट हम लोग A2 नाम के वेरिएबल में स्टोर करा है, जो यूजर अमाउंट डालेगा वो किस वेरिएबल में स्टोर करा है, A2 नाम के वेरिएबल में। और सेकेंड डिपॉजिट क्या मेथड ले रहा है, बैलेंस को ले रहा है। तो बैलेंस हमारा कहाँ पे है, यूजर बाय डिफॉल्ट कितना बैलेंस है उसका, 3000। ओके, तो इस BL बैलेंस को हम लोग क्या करेंगे, पास कर देंगे। तो ये हमें क्या करेगा, इस मेथड को कॉल करेगा, और इस मेथड को जैसे ही कॉल करेगा, डिपॉजिट वाले क्लास का ऑब्जेक्ट के अंदर इस मेथड को कॉल करेगा, तो ये क्या करेगा, लाइन बाय लाइन क्या करेगा, इस सारे लाइन ऑफ कोड को एग्जीक्यूट करेगा और उसके बैलेंस में क्या करेगा, अमाउंट को ऐड करेगा और कह देगा ट्रांजेक्शन सक्सेसफुली। ओके, बस इतना ही था एटीएम के लिए। ओके, इसमें बहुत सारे कॉम्प्लिकेटेड, अगर मैं अभी आप लर्निंग फेज में अगर मैं ज़्यादा इसमें लाइन ऑफ कोड लिखूंगा तो आप में भी कंफ्यूज हो जाओगे। अराउंड यहाँ पे कितने सारे लाइन ऑफ कोड हो गए हैं, अराउंड 70 लाइन ऑफ कोड है यहाँ पे। मतलब कि 70 लाइन ऑफ कोड अगर आप प्रैक्टिस करोगे तो आपको धीरे धीरे समझ में आ जाएगा। अगर मैं हाँ थाउजेंड्स ऑफ लाइन ऑफ कोड अगर आप लोग को लिख कर अभी दिखाऊंगा तो आप कंफ्यूज हो जाओगे। ओके, तो जब आप कोड लिखोगे तो आपको धीरे धीरे क्लियर होगा कि कैसे कैसे क्या हो रहा है। ओके, तो अभी क्या करेंगे, इसे सेव करेंगे, सेव करने के बाद कंपाइल करेंगे, कंपाइल करने के बाद हम लोग क्या करेंगे, रन करेंगे। ओके, कंपाइलेशन में हमारा क्या हो रहा है कि कैनॉट फाइंड सिंबल, मैंने क्या करा, डिपॉजिट में वेरिएबल फाइंड कर रहा है कि डीबी नाम का कोई वेरिएबल है ही नहीं। तो मैंने यहाँ पे जब डिपॉजिट नाम का वेरिएबल बनाया तो डीपी रखा था, और यहाँ पे मैंने क्या कर रहा है, डीपी से कॉल कर रहा है। ओके, तो इस वेरिएबल को यहाँ पे हमें लिखना है। ओके, फिर से सेव करना पड़ेगा, देन उसके बाद कंपाइल करना पड़ेगा। ओके, CLS और क्लियर स्क्रीन, जावा सी ATM डॉट जावा। तो अभी हमारा कोड सक्सेसफुली कंपाइल हो गया। अब हम लोग क्या करेंगे, रन करेंगे। ओके, तो हम लोग क्या करेंगे, डिपॉजिट करेंगे। ओके, हम लोग क्या करेंगे, डिपॉजिट करेंगे। इनिशियली जब भी मेरा अकाउंट खुला हुआ है किसी, मेरा बैलेंस बाय डिफॉल्ट मेरे बैंक में कितना है, 3000 मैंने स्टैंडर्ड यहाँ पे स्टोर करके रख दिया। ओके, यहाँ पे मैंने क्या करा है, 3000 पहले से ही स्टोर करके रख दिया ताकि कुछ ट्रांजेक्शन मैं कर सकूं। ओके, आप यहाँ पे कुछ भी रख सकते हो, लेकिन जनरली 3000 अभी SBI कहती है कि 3000 आपको मेंटेन करनी पड़ेगी, इसलिए मैंने 3000 यहाँ पे रखा। ओके, तो यहाँ पे मैं 1 प्रेस करूंगा विदड्रॉ के लिए। तो जैसे ही मैं यहाँ पे 1 प्रेस कर रहा हूँ तो मैं यहाँ पे विदड्रॉ करूंगा 1000 रुपीज। ओके, तो हमारा टोटल अभी बैलेंस कितना बचा हुआ है, 2000 रुपीज। ओके, अब मैं चेक करने वाला हूँ डिपॉजिट के लिए। ओके, तो फिर से मैं क्या करूंगा, प्रोग्राम को क्या करूंगा, रन करूंगा। ओके, अभी मैं डिपॉजिट करने वाला हूँ, फॉर टू चॉइस टू, फॉर डिपॉजिट इंटर द चॉइस, एंटर द अमाउंट, कितना आप अमाउंट जमा करना चाहते हैं। ओके, तो मैं यहाँ पे ATM में डालने वाला हूँ 1500 रुपीज। ओके, जैसे ही मैं एंटर करूंगा तो यहाँ पे मेरा अकाउंट कितना हो गया, 3000 मेरा पहले से था, और अब मेरा बैलेंस कितना हो गया, 45,000, सॉरी 4500। ओके, 1500 मैंने एंटर करा, 4500 मेरा अब क्या हो गया,
बैलेंस टोटल अमाउंट हो गया और लास्ट में मैंने क्या करा, ट्रांजेक्शन सक्सेसफुली हो गया। ओके, तो इतना तक आपको प्रैक्टिस करना है, इस कोड को आपको क्या करना है, प्रैक्टिस करना है। जब आप प्रैक्टिस करोगे तब आपको और भी क्लियरिटी होगी। ओके, एकदम से जो भी मैं यहाँ पे मैं भी बोल रहा हूँगा, एग्जाम्पल प्रोग्राम। ओके ओके, ताकि इससे क्या कर सको, आप प्रैक्टिस कर सको। ओके, ये हमारा मेन क्लास है, ये हमारा क्या है, मेन क्लास है, ये हमारा डिपॉजिट का क्लास है, और ये हमारा विड्रॉ का क्लास है। इस प्रोग्राम को क्या करोगे, आप प्रैक्टिस करोगे, और इसका आउटपुट मैं दे देता हूँ। टू टाइप से यहाँ पे आउटपुट है। आप इसके आउटपुट को क्या करोगे, यहाँ पे मैं आउटपुट दे देता हूँ। इसको प्रैक्टिस करोगे, और मैं एक असाइनमेंट भी आपको देने वाला हूँ, उस असाइनमेंट को क्या करोगे, आप पूरा करोगे। ओके, पिछले सारे असाइनमेंट्स में अगर आपको कोई प्रॉब्लम हुई होगी तो आप क्या करोगे कि कमेंट सेक्शन में मुझे रिक्वेस्ट डालोगे, या आप कमेंट सेक्शन में आप मुझे बताओगे कि पिछले जो भी आपके असाइनमेंट अगर आपको सॉल्व नहीं हो रहे, जो भी मैंने पिछले सेशंस में असाइनमेंट दिए थे। ओके, असाइनमेंट 2 और असाइनमेंट 1 जो मैंने आपको दिए थे, अगर ये दोनों असाइनमेंट आपने सब क्लास के कॉन्सेप्ट्स को, जैसे हम लोगों ने सब क्लास के कॉन्सेप्ट का यूज करा ना, एक सब क्लास मेरा ये हो गया, एक डिपॉजिट सब क्लास हो गया, और ये हमारा क्या हो गया, मेन क्लास हो गया। ओके, तो इस सब क्लास के यूज से अगर आप प्रोग्राम बना रहे हो तो आप जावा की प्रैक्टिस काफ़ी अच्छी करोगे। ओके, ये हमारा क्या हो गया, मेन क्लास हो गया। ओके, तो इन दोनों असाइनमेंट को आप, आई होप आपने क्लियर करा होगा, मतलब बना लिया होगा। अगर आपने नहीं बनाया तो मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा, मैं इसे सॉल्व करके आपको दिखाऊंगा। ओके, तो अभी असाइनमेंट में एक और दे रहा हूँ, उस असाइनमेंट को आपको सॉल्व करना है सब क्लास के कॉन्सेप्ट से। ओके, राइट ए प्रोग्राम टू रीड टू इंटीजर वैल्यू एंड परफॉर्म अरिथमेटिक ऑपरेशन बेस्ड ऑन यूजर चॉइस। ओके, ये आपका क्वेश्चन है। अब यूजर का चॉइस क्या है, ओके, यूजर का चॉइस क्या है। ओके, आउटपुट में आपको मतलब कि यूजर का चॉइस क्या है, आउटपुट में शो होना चाहिए इस टाइप से। चॉइस यूजर से सबसे पहले लेना है। ओके, पहले चॉइस शो करा देना है, देन उसके बाद चॉइस 1 में ऐड होना चाहिए, चॉइस 2 करेगा तो वो सब्ट्रैक्शन का परफॉर्म करेगा, सब्ट्रैक्शन थर्ड में मल्टीप्लिकेशन परफॉर्म करेगा, अगर चॉइस 4 दबाएगा तो डिवीजन परफॉर्म होगा, और 5 परफॉर्म करेगा तो मॉड डिवीजन परफॉर्म होगा। ओके, जिसमें कंडीशन क्या है, द टू इंटीजर वैल्यू मस्ट बी ग्रेटर देन 0। जो आप यूजर से दो इनपुट लेने वाले हो यूजर से, वो 0 से बड़ा होना चाहिए। ओके, आपको ये ध्यान रखना है। नोट, इन दिस एप्लीकेशन, जो भी आप एप्लीकेशन का नाम रखने वाले हो, इन दिस एप्लीकेशन यूज 5 सब क्लासेस। ओके, एंड 1 मेन क्लास। ओके, ये मैं क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि इसमें 5 चॉइस परफॉर्म करने हैं ना। चॉइस 1 दबाएगा तो इसके लिए एडिशन का आपको एक सब क्लास बनाना है, सब्ट्रैक्शन का एक सब क्लास बनाना है, मल्टीप्लिकेशन का आपको सब क्लास बनाना है, डिवीजन का सब क्लास बनाना है, और मॉड का सब क्लास बनाना है। ओके, और एक आपका मेन क्लास होना चाहिए, यानी कि आपकी टोटल कितनी क्लास हो गई, 6 क्लासेस हो गई। ओके, जैसे मैं यहाँ पे आपको यहाँ पे बताता हूँ, जैसे कि आपको क्या करना है, एक सब क्लास बनाना है एडिशन का, सब क्लास एडिशन के अंदर आपको क्या करना है, एक मेथड बनाना है एडिशन नाम का। ओके, वैसे ही सब्ट्रैक्शन का क्लास बनाना है, और सब्ट्रैक्शन क्लास के अंदर आपको क्या करना है, सब्ट्रैक्शन का एक मेथड बनाना है। ऐसे करके आपको 5 सब क्लास का यूज करना है, और छठा जो आपका क्लास होगा, मेन क्लास होगा, जिस क्लास का आप नाम रखोगे अरिथमेटिक। ओके, इस टाइप से आपको बनाना, जैसे हम लोगों ने एटीएम का भी बनाया। ओके ओके, और वैसे स्टूडेंट्स जो हमारे सेशंस में न्यू आए हैं और पिछले सारे सेशंस को आप एक्सेस करना चाहते हो, 1 मिनट, पिछले सारे सेशंस को आप एक्सेस करना चाहते हो तो आप हमारे यूट्यूब चैनल के अंदर, इंडिया फ्री इंटर्नशिप चैनल के अंदर मैंने कोर जावा फुल कोर्स का प्लेलिस्ट बना रखा है।
इसमें आपको पिछले सारे सेशंस के आपको एक्सेस मिल जाएंगे, आप वहां से इसे एक्सेस कर सकते हो, क्योंकि ये जो क्लास चल रही है लाइव नोट्स विथ लाइव कोडिंग के साथ चल रही है, जो भी अभी मैंने आपको दिखाया। ओके, और ये सारे नोट्स मैं साथ ही साथ प्रिपेयर कर रहा हूँ। जैसे कि अभी तक हमारा सेशन क्या हुआ है कि 19 तक कंप्लीट हुआ है, और आज हम लोगों ने सेशन कंप्लीट करा है 20। तो इस 20 सेशंस को मैं क्या करूंगा, इस नोट्स में प्रिपेयर करके आप तक इस लिंक के थ्रू आपको पहुंचा दूंगा। इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ओके, तो अगर आज के सेशन में आपको एटीएम मशीन एप्लीकेशन समझ में आई हो तो प्लीज़ इस सेशन को लाइक कर दीजिएगा और फ्रेंड के साथ शेयर कर दीजिएगा, क्योंकि अगर आप न्यू हो तो प्लीज़ इस सेशन को, इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ये मेरे लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ओके, इससे मुझे काफ़ी हेल्प मिल जाती है। ओके, और नोट्स के लिए आपको ये लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप यहाँ से इसे एक्सेस कर सकते हो। ओके, तो अभी मैं यहाँ सेशन 20 को क्या करूँगा, नोट्स प्रिपेयर करके आपको अपडेट कर दूंगा, आप वहाँ से क्या करोगे, एक्सेस कर सकते हो। ओके, तो सेशन 21 में हम लोग कुछ न्यू कॉन्सेप्ट सीखेंगे। ओके, तो अभी तक हमारा सेशन 20 कंप्लीट हुआ है। ओके, तो मैं इसे सेशन 20 तक मैं क्या करूँगा, नोट्स प्रिपेयर कर दूंगा। सेशन 20 तक नोट्स प्रिपेयर कर दूंगा और इस डायग्राम को भी क्या करूँगा, मैं आप तक पहुँचा दूंगा। ओके, इसका मैं डायग्राम यहाँ पे दे देता हूँ फर्स्ट में ही। ओके, ओके, तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इस सेशन को लाइक कर दीजिएगा और कमेंट सेक्शन में मुझे बताइएगा कि आपको ये जो मैंने प्रोग्राम आपको समझाया वो समझ में आया है कि नहीं। ओके, तो इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू सो मच।